नमो वज्राय नमो लोये सब साहुणं ऐसो पंच नमोकारो सब पाव पणाशनो मंगलानं च सवीसिं परमं हवै मंगलं परमं हवै मंगलम् नमो दुर्वार रागादि वीरिवार निवारणी अर्हते योगी नाथाय महावीराय तायिने ओंकार बिंदु संयोक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः येन तस्मै सद्गुरवे नमः। पर्वाधिराज पर्व पर्युषण की मंगलमय साधना आराधना और तपमय यह आराधना यहाँ वर्तमान में चल रही है और आज पर्वाधिराज पर्युषण पर्व का आज कौन सा दिन है? तीसरा दिन है। हम किसके नजीक पहुंच रहे हैं? किसके नजीक पहुंच रहे हैं? संवत्सरी के नजीक पहुंच रहे हैं। जब हम संवत्सरी के नजीक पहुंच रहे हैं तो मैंने आपको ये बताया है कि 8 दिन जो पर्वाधिराज पर्युषण पर्व के जो हमारे भगवान महावीर ने 8 दिन का निर्माण किया, 8 दिन पर्युषणों का निर्माण किया, परंतु उसके अंदर महत्वपूर्ण यदि कोई दिन है तो वो कौन सा है? संवत्सरी का। परंतु इस पर्वाधिराज पर्युषण पर्व पर आपको कौन सी साधना करनी है? काय की साधना करनी है? पारस भाई, मुझे तो ऐसा ज्ञात है कि हम लोग बहुत अनभिज्ञ हैं इस विषय में। हम इस बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं क्योंकि हमने जैन कुल में जन्म लिया और पर्वाधिराज पर्युषण पर्व की आराधना प्रारंभ हुई तो हमारे दिमाग में ये रहता है कि सुबह उठ लो, प्रतिक्रमण कर लो, फिर स्नान करके पूजा कर लो, साधु संत विराजमान है, प्रवचन रहे तो प्रवचन सुन लो, भक्ति का प्रोग्राम है तो भक्ति कर लो, रात को प्रतिक्रमण कर लो और 2-5-50 हजार रुपए के चढ़ावे ले लो
तो हम ये सोच लेते हैं कि पर्युषण की आराधना हमारे जीवन में हो गई। ज्ञानी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। महावीर इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। आपने तप कर लिया, जप कर लिया, भक्ति कर ली, माला गिन ली, प्रतिक्रमण कर लिया, सामायिक कर ली, दान धर्म कर लिया, 5-25 हजार रुपये खर्च करके हम ये मान लेते हैं कि हमने पर्युषण की आराधना हो गई। और वो बेट का चरवला ले जा करके ऐसी जगह रखेंगे कि साल भर के बाद ही हमारी स्थिति बड़ी दयनीय है। हमें इतने महान पर्वाधिराज पर्युषण की आराधना करने का हमें अनमोल अवसर कई बार मिला है, परंतु हमने आज दिन तक इसको समझ नहीं पाए। पर्वाधिराज पर्युषण पर्व की जो आराधना का अंतिम जो लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य क्या है इसका, और आप किस धर्म की आराधना करेंगे? पारस भाई, किस धर्म की? ध्यान रखना, ये पर्युषण का जो सार है और ये पर्वाधिराज पर्युषण का यदि कोई प्राण है, और मैं आपको कह देना चाहता हूं कि शरीर में प्राण है तब तक इस शरीर की कीमत है, और यदि प्राण निकल जाए तो शरीर की कोई कीमत है? बाजार में लेके जाओ तो एक कोड़ी भी आपको देने के लिए, पशु का तो पैसा मिल जाता, आपका तो कुछ भी मिलने वाला नहीं। ये पर्वाधिराज पर्युषण का जो प्राण है, वो प्राण है क्षमा धर्म की आराधना। किसकी? आप किसकी आराधना कर रहे हैं? क्षमा धर्म की आराधना। पर क्षमा धर्म की आराधना हमने और आपने अपने जीवन में नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? कि हमारे भीतर क्या है? राग है और द्वेष है। क्या है? वेर है, झेर है, कटुता है और अंदर मलिनता है। महावीर ये कहते हैं जब तक राग है, द्वेष है, कटुता है, मलिनता है, तब तक हमारे जीवन के अंदर पर्युषण की आराधना कभी संभव नहीं है। तो हमें पर्वाधिराज पर्युषण पर्व की आराधना का अंतिम लक्ष्य है, और वो लक्ष्य क्या होना चाहिए? हमारे जीवन के अंदर क्षमा धर्म की आराधना कर ले। इसलिए आज का जो प्रवचन है उसका विषय है पर्युषण के प्राण क्या है? क्षमा। बस इसी विषय को आपको ध्यान रखना है। पर्युषण का प्राण क्षमापना, बस इसी के ऊपर मैं 1.5 घंटा आपको बोलूंगा, और फिर आपको ये बताऊंगा कि हमारे यहाँ क्षमा धर्म का कितना महत्व है। आप सब आराधना कर लो, और क्षमा धर्म की आराधना नहीं किए तो ये पर्युषण आपको लेखे लगने वाले नहीं हैं। भले आप 1 महीने का उपास भी कर लो तो भी आपके भीतर कटुता है, मलिनता है, अंदर आपके भीतर पाप है और किसी आत्मा के प्रति द्वेष है, तो महावीर ये कहते हैं वो जिंदगी भर साधना करता रहे तो भी उसको सफलता नहीं मिल सकती है। हमारी आराधना को सफल बनाना है, हमारी आराधना को आशीर्वाद बनाना है, और ये आशीर्वाद कैसे बनती है उसी विषय पर आज का विषय हमने चुना है, क्योंकि ये पूरा 8 दिन का सार आपको दे रहा हूं। ये 8 दिन का अंतिम जो सार है, सारम सारम घृतम सारम, बाकी सब तो छाती, ये सब छाती बांधने के, ये सार आ रहा है आज। और आज के प्रवचन को आपने समझ लिया तो मैं नहीं कहता हूं, हमारे ज्ञानी कहते हैं उसका जीवन बदल जाता है, उसकी दिशा बदल जाती है, उसकी दशा बदल जाती है, और दिशा और दशा को बदलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो आज का प्रवचन का जो विषय है, क्योंकि हमारे इस 5 कर्तव्यों के अंदर एक ये भी कर्तव्य है, कौन सा है? परस्पर क्षमा पना। ये हमारा पर्युषण का एक कर्तव्य है कि श्रावक को पर्वाधिराज पर्युषण पर्व क्षमा धर्म की आराधना करना चाहिए, परस्पर एक दूसरे से मिलकर के क्षमा
याचना करनी चाहिए, इच्छामि दुक्कड़म देना चाहिए। अब ये कैसे होते ये सारी बातें अब यहां से मैं प्रारंभ कर रहा हूं। मैं 4 लाइनों से मेरी बात शुरू करूंगा। यूं तो हर दिल किसी दिल पर फिदा होता है, यूं हर दिल किसी दिल पर फिदा होता है, प्यार करने का तौर जुदा होता है। हर दिल किसी दिल पर फिदा होता है, प्यार करने का तौर जुदा होता है, लाख संभलने पर मनुष्य गिरता है। सुन लेना मेरी बात, लाख संभलने पर भी मनुष्य गिरता है और गिरे हुए को उठा ले। सुन लेना, गिरे हुए को उठा ले, वो खुदा होता है, वो खुदा होता है। आत्मा से परमात्मा, मानव से माधव, नर से नारायण और खुद को मिटा करके खुदा के रूप को धारण करना, ये एक हमारा आदर्श है, ये हमारा एक सिद्धांत है। जैन कुल में जन्म लेने वाली आत्मा हमेशा इस आदर्श में जीती है कि मुझे आत्मा से परमात्मा बनना, ये उसका एक आदर्श है, उसका एक अपना लक्ष्य यही होना चाहिए। मैं खुद मिट करके मैं खुदा के रूप को धारण कर सकता हूं। और इसके लिए हमारे ज्ञानियों ने क्या किया? तीर्थों का निर्माण करवाया, पर्वों का निर्माण करवाया। ये पर्व का निर्माण इसलिए करवाया कि हम उस पर्व के दिनों के अंदर साधना और आराधना करके हम अपने जीवन को पवित्र और पावन कर सकें। इसलिए पर्वाधिराज पर्युषण पर्व के 8 दिन हैं और उन 8 दिनों के अंदर मैंने बताया था कि 7 दिन किसके हैं? साधना के हैं और 8वें दिन सिद्धि को प्राप्त करने के। और मैंने ये भी बताया था आपको कि 7 दिन अभ्यास के हैं और 8वां दिन परीक्षा का। अब कितनी हम परीक्षा दे सकते हैं, पर परीक्षा में उत्तीर्ण होना है, अच्छे मार्क लाना है तो क्या करना पड़ता है? जितना अभ्यास, जितनी पढ़ाई अच्छी होगी उतने ही आपको परिणाम मिल सकते हैं। और पेपर काई का देना है? आत्म विकास का पेपर देना है। किसका? आत्म शुद्धि का पेपर देना है। और जिन्होंने आत्म विकास कर लिया, आत्म शुद्धि कर ली, तो पर्युषण की आराधना उनके लिए महान बन सकती है। और मैंने ये भी कहा था कि जिसकी संवत्सरी महान हो गई, जिसकी संवत्सरी महान हो गई, उसके पर्युषण भी जीवन के अंदर महान हो जाते हैं। संवत्सरी को हमारे जीवन के अंदर महान बनाना है। पर संवत्सरी कब महान बनती है? संवत्सरी तब महान बनती है कि हम अपने जीवन के अंदर क्षमा धर्म की साधना और आराधना कर ले। और जब क्षमा धर्म की आराधना पूर्णतः हो जाती है तो एक दिन आप आत्मा से परमात्मा बन सकते हैं। पर दुर्भाग्य है हमारा कि हमने सब कुछ किया परंतु क्षमा धर्म की आराधना, आत्मा को निर्मल, आत्मा को शुद्ध और आत्मा को पवित्र बनाने का कोई कार्य या ऐसी कोई साधना हम अपने जीवन में नहीं कर पाते। हम मात्र रूटीन की क्रिया, व्यवहारिक क्रिया ये हम कर लेते हैं, पर उस वास्तविकता में जो साधना हमारे जीवन में होना चाहिए वो नहीं हो पाती है। इसलिए हेमचंद्राचार्य महाराज, आचार्य हेमचंद्राचार्य महाराज अपने सकलारथ सूत्र के अंदर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं, क्योंकि महावीर के जीवन के अंदर ऐसी कई घटनाएं घटित हुई। महावीर की भक्ति करने वाले कई भक्त थे, महावीर की भक्ति करने वाले, सेवा करने वाले अनेक भक्त थे, पर महावीर को जलाने वाले, महावीर को कष्ट देने वाले, महावीर को कठिनाइयों में डालने वाले, पीड़ा देने वाले लोग भी थे कि नहीं थे?
थे। महावीर की सेवा भक्ति करने वाले लोग भी महावीर को मिले थे और महावीर को पीड़ा देने वाले लोग भी महावीर को मिले थे। पर महावीर की स्थिति क्या थी? क्या सेवा करने वाले के प्रति उनका कोई राग था, या उनको पीड़ा देने वाले, कठिनाइयों में डालने वाले, आपत्ति संकट और मरणांत उत्सर्ग देने वाले आत्मा के प्रति कोई द्वेष के भाव थे? नहीं थे। भक्ति करने वाले के प्रति भी महावीर के क्या भाव थे? भक्ति करने वाले आत्मा के प्रति भी महावीर के क्या भाव थे? अभी आपने पढ़ा, कल पे सूत्र आप पढ़ेंगे, कल से चालू होने वाला है, ये सारी बातें वहीं से आएगी। जो भक्ति कर रहे थे, सेवा करते, सुसरा कर रहे थे, महावीर पर अटूट श्रद्धा भक्ति रखते थे, पर महावीर उनके प्रति कोई राग के भाव नहीं थे। मेरी सेवा कर रहा है, ये मेरा भक्त है, ये मेरा अच्छा है, ये मेरा है। कभी महावीर ने ये नहीं कहा, क्योंकि महावीर ने ये कहा कि उनके प्रति कोई राग भाव नहीं था, परंतु उनके क्या भाव थे? जो भक्ति करने वाले के प्रति ये भाव थे कि तेरा भी कल्याण हो जाए, तेरी भी मुक्ति हो जाए। और पीड़ा देने वाले, कष्ट देने वाले, मरणांत उत्सर्ग देने वाले और कई प्रकार की विपत्ति और संकट में डालने वाले लोगों के प्रति भी महावीर के क्या विचार थे? क्या विचार थे महावीर के? महावीर के विचारों को जान लेना है। जो सेवा कर रहा है उसके प्रति कोई राग नहीं, पीड़ा पहुंचा रहा कोई द्वेष नहीं, और जो सेवा भक्ति कर रहा है उसके प्रति भी ये भाव, या तेरा भी कल्याण हो जाए। कष्ट और पीड़ा देने वाले लोगों के प्रति भी ये भाव थे। इतनी करुणा इनके हृदय के अंदर थी, और उन पीड़ा देने वाले लोगों के प्रति भी महावीर ने कहा, जा तुम्हारा भी कल्याण हो जाए। ये कल्याणकारी भावना महावीर के भीतर थी, और महावीर के जीवन में ऐसे कई उपसर्ग आए हैं, ऐसी कई कठिनाई आई है, और एक नहीं, भगवान महावीर 30 वर्ष तक कहां रहे? 30 वर्ष तक गृहस्थावास में रहे, और गृहस्थावास का त्याग करके महावीर 12.5 वर्षों तक क्या की? साधना की। और 30 वर्ष तक केवल ज्ञानी बन करके इस धरती पर उन्होंने विचरण किया, और देशनादि उनका आयुष्य 72 वर्ष का था। अब यह बात बहुत समझने जैसी थी। गृहस्थ जीवन 30 वर्ष व्यतीत किए, और उसके बाद साधना काल प्रारंभ हुआ। और साधना काल भी कोई साल 2 साल, ये 5 साल का नहीं, 12.5 वर्षों तक साधना का काल चला। और कितना लंबा काल चला? 12.5 वर्षों के अंदर महावीर ने कितनी बार पारणा किया? 365 दिन, मतलब 1 वर्ष तक उन्होंने पारणा किए। 11 वर्षों तक निराहार रहे। और सबसे बड़ी तपस्या महावीर ने कितने दिन की थी? 5 माह और 25 दिन की उन्होंने साधना की। इतनी साधना 12.5 वर्षों की, ये दीर्घकालीन साधना के अंदर महावीर के जीवन के अंदर ऐसी कई घटनाएं घटित हुई है। वो गौशाला जो महावीर छद्मस्त थे, महावीर छद्मस्त थे, और गौशाला महावीर का पास आया, और महावीर ने उसको अपना शिष्य बना लिया। मैं आपको इतिहास की ओर ले जा रहा हूं आज। महावीर छद्मस्त थे, और महावीर के नजीक मेखली पुत्र नाम था। क्या नाम था? मेखली पुत्र गौशाला। वो मेखली पुत्र गौशाला महावीर के नजीक आया, और महावीर के नजीक आकर के शिष्यत्व को ग्रहण कर लिया, और महावीर से साधना सीखने लगा। महावीर ने उसको साधना बताई। काय की साधना बताई? तेजोलेशा की साधना। महावीर ने वो साधना भी बताई, और उसकी विधि भी महावीर से उसने बताई है। जब
वह मैथिली पुत्र वो गौशाला सूर्य साधना करने लगा। क्या करने लगा? उसके अंदर क्यों अग्नि कैसे प्रकट हुई? उसके अंदर इतनी अग्नि कहां से आई? सारी विधि महावीर ने बताई और वह साधना करने लगा, सूर्य साधना। और सूर्य की गर्मी कितनी तेज होती है आप सोच सकते हैं। वो सूर्य की साधना करने लगा और सूर्य की जितनी भी गर्मी थी उसने अपने शरीर के अंदर धारण कर ली और उसने तेजोलेशा की साधना सिद्ध कर ली। और फिर जब वो चाहता था तब उसके मुख से अग्नि निकलती थी। क्या निकलती थी? अग्नि की ज्वाला। और जो उसके सामने आ जाए वो जल करके राख हो जाता। वो गौशाला। महावीर से सब कुछ सीखा और महावीर से सब कुछ उसने पाया। और एक दिन महावीर के और उसके बीच में एक मतभेद हो गया। काई का मालूम है? गौशाला उनका शिष्य होकर के उसने एक मत चलाया, एक गत चलाया, एक पंथ चलाया। हजारों साधु उसके बने और हजारों लोग उसको पूजने वाले मिले। और उसने महावीर के विरुद्ध खड़ा हुआ। किसके विरुद्ध? खुद का शिष्य और खुद महावीर के विरुद्ध खड़ा हो गया। और महावीर के और उसके मतभेद चले। कौन से? कल्पसूत्र पढ़ा ना आपने? गौशाला और महावीर के बीच में मतभेद चला और महावीर के सिद्धांतों को झूठा साबित करने का काम चला। और उस गौशाला ने एक मत चलाया। काई का वाद का? एक तो उसने नियतिवाद का और एक क्या? एक नियतिवाद का और दूसरा चलाया उसने एकांतवाद का। कौन सा? एक तो नियतिवाद और एक एकांतवाद। और ये उसका पंथ चला। पर महावीर का जो सिद्धांत था वो कोई का था? महावीर ने नियतिवाद का सिद्धांत नहीं चलाया, कर्म का सिद्धांत चलाया। महावीर ने अनेकांतवाद का सिद्धांत चलाया। और जब महावीर के लोग नजीक आने लगे, महावीर के निकट लोग जाने लगे और गौशाला की दुकानदारी धीरे धीरे कमजोर होने लगी और महावीर का प्रभाव, महावीर के अनुयायी, महावीर के साधु, महावीर के अनुयायी बढ़ने लगे और गौशाला की सारी स्थिति बिगड़ने लगी। और जब स्थिति बिगड़ जाती है तो भीतर क्या आता है? ये आपका अनुभव है, आपके साथ में भी ऐसा हुआ है। आपके भीतर जब कोई अनुकूल स्थिति रहती है, जब राग भाव आता है और प्रतिकूल स्थिति हो जाती है तो हमारे भीतर से देश भावनाएं उठने लगती है। अब उसकी सारी स्थिति बदलने लगी, लोग जाने लगे, हर तरह से वो कमजोर होने लगा। और एक दिन उसने सोचा कि महावीर जब तक जिंदा रहेगा तब तक मुझे कई प्रकार के प्रॉब्लम से खड़े करेगा और मेरा मत, मेरा पक्ष एक दिन लुप्त हो जाएगा। और उसके अंदर महावीर के प्रति एक द्वेष की भावनाएं पैदा होने लगी और मन में सोचने लगा मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं। और उसको याद आया कि मैंने तेजोलेशा सीखी है और महावीर को तेजोलेशा छोड़ करके महावीर को जला के मैं राग कर सकता हूं। जिससे सारी विद्या सीखी, जिससे सारा कुछ पाया, जिससे सब कुछ लिया, पर उसके भीतर कैसे विचार अपने गुरु के प्रति। और हमारे भी ऐसे कई विचार आते हैं। सारी बातें तो मैं करूंगा आपसे कि हम सच्चे अर्थों में महावीर के अनुयायी है कि नहीं, महावीर का सेवक बना हमारे पास है कि नहीं। हम बातें के हैं, न तो महावीर का सेवक बना है न महावीर के हम भक्त बन गए हैं। महावीर के भक्त सच्चे अर्थों में आप और हम नहीं हैं। अब वो गौशाला के भीतर द्वेष आया, महावीर को जला के राख कर दो। महावीर से सूखी विद्या महावीर के लिए प्रयोग करने लगा। और महावीर तो केवल ज्ञानी थे, उन्होंने ज्ञान में देखा। महावीर केवल ज्ञानी सर्वज्ञ थे, सर्वदर्शी थे। उन्होंने देखा और देख करके कहा कि गौशाला के भीतर एकदम द्वेष की ज्वालाएं जलने लगी है और वो
अब यहाँ आएगा और तेजा लेश का विद्या का प्रयोग करेगा और मुझे जलाने का पूरा पूरा प्रयास करेगा। महावीर ने अपने सारे शिष्यों को एकत्रित किया। सारे शिष्य एकत्रित हो गए और महावीर ने उनको कहा, ये लक्ष्मण रेखा मैं खींचता हूं, इस लक्ष्मण रेखा का कोई उल्लंघन मत करना जो कुछ करोगे, क्योंकि अभी थोड़ी देर के बाद गौशाला आने वाला है और वो तेजालेश का प्रयोग करेगा और वो जो इस लकीर को, इस रेखा को जो पार कर गया वो जल करके खत्म हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। इसलिए कोई भी शिष्य इस रेखा को पार मत करना। महावीर बैठे हुए, आसपास में सारे शिष्य है और गौशाला धम धम करता, क्योंकि जब अंदर क्रोध होता है ना, द्वेष होता है ना, तो आदमी की वाणी भी तेज हो जाती है। यूं तो बोला ही नहीं, जब द्वेष आता है, क्रोध आता है, जिसको हम अपनी भाषा में आवेश, जब आवेश आता है तो आदमी का जो ब्लड है, खून है, उसमें इतनी गर्मी आती है, बोलने वाला बोल नहीं सकता है, पर जब उसके अंदर आवेश आता है तो बोलने भी लगता है और चाल में तेजी आ जाती, तेजी आती। क्रोधी को देखना, एकदम द्वेष होगा, बोलेगा भी खूब और दौड़ेगा भी खूब। अब वो गौशाला, वो मैथिलीपुत्र गौशाला, महावीर जहां विराजमान थे वहां आया, दौड़ता हुआ चिल्लाता है, अभी अभी मैं महावीर को भस्म कर दूंगा, जला के राख कर दूंगा। और वह गौशाला महावीर के नजदीक आया और नजदीक आकर के महावीर को अपमानित करने लगा। क्या करने लगा? तेजोलेशा तो बात में छोड़ी उसने, महावीर को अपमानित करने लगा, महावीर का अपमान करने लगा, महावीर का तिरस्कार करने लगा, महावीर को अनेक प्रकार के गंदे गंदे शब्दों से उसने प्रयोग किया, महावीर को प्रताड़ित किया। पर महावीर ने, क्योंकि वो तो वितराग थे, कुछ भी नहीं, और जब इतना सब कुछ कर चुका और उसने कहा महावीर चलित नहीं होते हैं, तो फिर उस गौशाला ने जो महावीर से सीखी हुई जो विद्या थी उसने प्रयोग किया, और प्रयोग किया तो सूर्य की जितनी किरणें और तेज था वो उसने अपने भीतर रखा, मंत्र बोला, विधि प्रारंभ की और अंदर से ज्वालामुखी निकलने लगी। जब ज्वालामुखी निकलने लगी तो उनके दो शिष्य थे, एक दाएं में बैठा था, एक बाएं में बैठा था। जब महावीर को प्रतिघात करने लगा, ये करने लगा, तेजोलेशा छोड़ने लगा, तो वह महावीर के प्रति अटूट उन दोनों की श्रद्धा और आस्था थी, और उनको लगा कि मेरे गुरु को ये इतना गंदा गंदा वो अपमानित कर रहा है, ज्वाला छोड़ रहा है, और वो आवेश के अंदर आए, गुरु भक्ति के अंदर आए, और दो शिष्य गौशाला को मारने के लिए दौड़े। वहां जैसे ही वो गए और तत्काल उसने अपनी तेजोलेशा से दो शिष्यों को भस्मीभूत कर दिया, और महावीर देख रहे हैं। दो शिष्य जल करके राख हो गए, महावीर देख रहे हैं, और उसके बाद दो शिष्य जल करके राख हो गए। राख मतलब उनका शरीर काला पड़ गया, कोयले जैसा शरीर हो गया एकदम, और वह मृत हो गए। महावीर ने देखा दो साधुओं का, महावीर ने तो मना किया था कि इस लक्ष्मण रेखा को पार मत करना, पर वो आवेश भावात्मक रूप से वो प्रेरित हो गए कि मेरे प्रभु को, मेरे महावीर को, मेरे गुरु को ये अपमानित कर रहा है। उन भावों को लेके रेखा पार की, उसने तेजोलेशा छोड़ी और दो शिष्य चले गए। महावीर बैठे हुए हैं, बिल्कुल महावीर बैठे हुए हैं। फिर उस मैथिलीपुत्र गौशाला ने फिर तेजोलेशा का प्रयोग किया, महावीर पर तेजोलेशा छोड़ी। क्या छोड़ी? महावीर पर महावीर तो क्या थे? महावीर का अतिशय था, वो तीर्थंकर थे, वो अरिहंत थे। तो तेजोलेशा उनके नजीक पहुंची, पर वो घूमती रही। क्या रही? चक्कर काटती रही, पर महावीर का कुछ भी नहीं हुआ,
कुछ नहीं हुआ, मारती रही, घूमती रही तेजोलेश्या, तो भी महावीर के भीतर वो करुणा थी, वो क्षमा धर्म का झरना उनके भीतर बह रहा था, जिसका सारे जीव के कल्याणकारी भावना थी। और हमारा धर्म क्या कहता है पारस भाई? कभी शास्त्र पढ़े? हमारा धर्म क्या कहता है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारा धर्म तो ये कहता है कि शत्रु के प्रति भी अशुभ चिंतन, शत्रु के प्रति भी अशुभ विचार उसके लिए नहीं करे तो इसको शांति मिलो, इसका कल्याण हो, ये सुख, ऐसा हमारा धर्म है। परंतु हम अपने धर्मों से कितने दूर है ये तो आप अवलोकन करो आपके भीतर बैठ के। हमारा धर्म तो क्या कहता है, वो प्रदीप उसने तेजोलेशा छोड़ी, महावीर को प्रदक्षिणा लगाई, पर उस तेजोलेशा का एक नियम होता है उस विद्या का, यदि जिसके ऊपर छोड़े उसको जला दे तो वो विद्या वही नष्ट होती है। यदि वो विद्या वो तेजोलेशा नहीं जला पाती है तो जिसने फेंकी वो वहां से रिटर्न होती है। क्या होती है? और महावीर ने सोचा, अब महावीर के भीतर देखिए कितने क्षमा के, कितनी करुणा उनके भीतर थी, मैत्री भाव का पवित्र झरना जीव मात्र के लिए बह रहा था। और महावीर विचार करते हैं, क्या विचार करते हैं? हमारा धर्म क्या कहता है? हमारा धर्म ये कहता है कि गाली का जवाब गाली से नहीं प्यार से दीजिए, गाली का जवाब गोली से नहीं प्यार से दीजिए, ईंट का जवाब बोलो ना ना ना, हम कोई प्रेम से देने वाले हैं, हम कोई प्रेम से नहीं, हम तो ईंट का जवाब, ये सब लोग पत्थर वाले बैठे हैं यहाँ जवाब देंगे। आजा बाहर देख लूंगा बेटा, मजा चका दूंगा, तू बाहर तो आ। ये हमारा धर्म नहीं, ये हमारा धर्म हो ही नहीं सकता। यदि महावीर का अनुयायी है, महावीर का सेवक है, तो वो कभी शत्रु के प्रति भी अशुभ चिंतन नहीं करता है। महावीर ने सोचा ये तेजोलेशा यहां से रिटर्न होगी और ये गौशाला के अंदर जाएगा, गौशाला मर जाएगा, गौशाला चला जाएगा। और मैंने तो सारे जीवों के प्रति मेरी करुणा है, सर्व जीव को मैं हमेशा जो है क्षमा करता आया हूं, क्षमा का पवित्र भाव उनके भीतर आए, करुणा आई है। उन्होंने क्या सोचा, मैं तेजोलेशा हो गई तो ये जल करके मर जाएगा और इसको मरने, क्या इसको मरने, हाँ हमारे विचार कैसे हैं? हमारे विचारों को टटोलना है। हमने क्या विचार किया है? हमने यही विचार किया, नहीं ईंट का जवाब अपने को पत्थर से देना है। और ये देने वाला अहंकारी होता है, अभिमानी होता है, और अहंकारी अभिमानी कभी हरि के द्वार पर पहुंचते नहीं। महावीर ने सोचा, महावीर के परितदा करुणा बह रही है कि ये रिटर्न कर दूंगा तो ये जल करके राख हो करके ये मर जाना है, इसको मरने नहीं देना है, इसको जिंदा रखना है, इसको मारना नहीं है। और यदि वो मार देते तो आज महावीर पूजनीय नहीं बन सकते। उनको पूजनीय बनाया उनकी करुणा ने, उनके क्षमा धर्म ने उसको विश्व वंदनीय बनाया, वितराग बना दिया गया। अब महावीर सोच रहे, विचार कर रहे, करुणा है, एक अपना शत्रु मारने के लिए। ध्यान रखना हमारा धर्म क्या कहता है, हमारा धर्म क्या कहता है, मारने वाले के प्रति भी तारने के भाव आ जाए तो समझ लेना कि आपने पर्युषण की आराधना की है। नहीं तो ये 3 घंटे का प्रतिक्रमण कोई आपको हमको पार लगाने वाला नहीं है, कोई हमारी मन की मलिनता नहीं बिठाएगा। हमारा धर्म तो ये कहता है कि मारने वाले के प्रति भी तारने के भाव आ जाए, इसका भी कल्याण हो जाए, ये भी सुखी हो जाए, इसको शांति मिले। ऐसे पवित्र विचार जिस दिन आपके और हमारे भीतर जन्म लेंगे तब पर्युषण की आराधना होगी, नहीं तो अन्यथा कोई होने वाली नहीं है और इससे हमारा कोई कल्याण भी होने वाला नहीं। कल्याण होगा वो हमारे भीतर क्षमा धर्म की आराधना। और महावीर विचार करते हैं, महावीर विचार करते हैं,
सोचते हैं कि ये रिटर्न करूंगा तो महावीर को ये विद्या आई, प्रदक्षिणा भी लगाई, महावीर को असर हुआ, महावीर का शरीर काला पड़ गया था। क्या पड़ गया था? काला हो गया था, पूरा काला शाह हो गया था। उसकी जो ज्वाला से निकलने वाली जो थी उससे शरीर तो काला हो गया और उनको शरीर में कष्ट भी हुआ। 6 महीने तक उनको लेटरिंग लगी खून की और उसके बाद उन्होंने कोला, रेवती श्राविका ने कोला पाक बनाया। वो कोला पाक खा के महावीर की वेदनाएं शांत हुई। काला जरूर हो गया था, प्रदक्षिणा देने लगा। महावीर सोचने लगे ये ज्वाला भी जाएगी और ये जल करके भस्म हो जाएगा। महावीर उसने जो विद्या फेंकने का सीखा था पर उसको रिटर्न करने वाली उसके पास कोई प्रक्रिया नहीं थी कि इसको पीछे के समावेश कर लो। अब वो विद्या तो छोड़ दी, उसको समाप्त करने का उसके बाद विद्या नहीं, वो विद्या महावीर को मालूम थी कि ज्वाला को कैसे शांत किया जाए। क्योंकि गुरु है ना, सब विद्या नहीं देता है, थोड़ा अपने पास भी रखता हो। जानते कि कभी भी कुछ भी कर सकते हैं लोग, इसलिए महावीर ने की करुणा का धर्म था ये जल करके नाश हो जाएगा। उसने तेजोले से छोड़ी, महावीर की करुणा, महावीर की क्षमा, धर्म की आराधना इतनी पराकाष्ठे पे पहुंची थी। महावीर को जब उसने तेजोले से छोड़ी और महावीर ने पानी की लेस्या छोड़ी। किसकी? शीतल लेस्या। क्योंकि अग्नि कितनी भी जलती रहे पर पानी के आगे तो आग कितनी भी लगी हुई हो, महावीर क्या थे? फायर ब्रिगेड थे। ऐसी उन्होंने पानी की बूंदे छोड़ी, करुणा की बूंदे, और वो कहां गई? मेखलीपुत्र गौशाला की ज्वाला शांत तो कर दी गई और उसको जिंदा रखा। जब उसको जिंदा रखा तब गौशाला सोचने लगा, क्योंकि मैं कहता हूं कि पाप होता है, दुनिया में कई गिरते हैं। मैंने कहा ना, लाख संभलने पर भी मनुष्य गिरता है और उसको जो उठा ले वो खुदा होता है। कौन नहीं गिरा? भूल किससे नहीं होती है? मनुष्य मात्र भूल का पात्र है और कई गलतियां हम जैसे भी करते हैं, सारे लोग से हो जाती। गलती होना कोई बड़ी बात नहीं है, पर गलती को स्वीकार करना अत्यंत जरूरी है और हमारी बड़ी कमजोरी है। हमारी बड़ी कमजोरी है, हम गलती तो जरूर करते हैं परंतु उसको स्वीकार नहीं करते। जो स्वीकार कर लेता है वो क्या हो जाता है? जो स्वीकार कर लेता है वो पवित्र और पावन बन जाता है। तो गौशाला अब अंतिम, महावीर को मालूम पड़ गया कि ये 7 दिन से ज्यादा जिंदा रहने वाला नहीं है। महावीर को पता लग गया कि 7 दिन से ज्यादा जिंदा रहने वाला नहीं है। अब वो मेखलीपुत्र गौशाला तेजोले शीतले से छोड़ी, अब मरण सैया पे सोया हुआ था और उसको याद आया कि मैं गलत हूं, मैंने गलती की। महावीर सच्चे थे, मैं महावीर से द्वेष करता रहा। महावीर सही अर्थों में थे, मेरा सिद्धांत, मेरी आचार विचार ये सब गलत थे और मैंने जो काम किया है वो दुनिया के इतिहास में कोई नहीं कर सकता। मैंने बहुत बड़ी गलती की, बहुत बड़ा पाप किया है। अब वो गौशाला को अंदर पश्चाताप होने लगा। क्या होने लगा? और मैं आपको कहता हूं, आप गलती भले ही हो जाए परंतु पश्चाताप करना। और जो पश्चाताप कर लेता, लोग तो गलती करते हैं परंतु स्वीकार मैंने कुछ किया ही नहीं। और मैं आपको कह देना चाहता हूं कि जो भूल नहीं करे वो भगवान होता है। क्या? सुन लेना मेरी बात, जो भूल नहीं करे वो भगवान और जो भूल को स्वीकार कर ले वो इंसान। क्या? भूल नहीं करे वो भगवान और जो भूल को स्वीकार कर ले वो क्या है? इंसान। और जो भूल को स्वीकार नहीं करे वो क्या है? मैं नहीं कहूंगा यहां शैतान एक भी नहीं आए, यहां सारे इंसान आए। इनमें से 500 साढ़े 500 लोगों में मुझे एक भी नहीं दिखा। तो ज्ञानी ये कहते जो भूल नहीं करे वो भगवान, भूल को स्वीकार कर ले वो शैतान, भूल को जो स्वीकार कर ले वो इंसान और जो भूल को स्वीकार नहीं करे वो शैतान। भूल खुद करे और दूसरों को बोले तेने भूल की, मैंने कोई गलती नहीं की, वो दुनिया का सबसे बड़ा
बोलो बोलो, हैवान। हम किस कैटेगरी में जाना चाहते हैं वो आपको निर्णय करना है। क्या हम वास्तविक भगवान तो नहीं बन सकते, परंतु इंसान जरूर बनते हैं। अब महावीर ने उस गौशाला की आयुष्य मात्र 7 दिन की शेष बाकी रह गई है, और वह मेखली पुत्र गौशाला मरण सैया के ऊपर सोया हुआ है। कहां सोया? मरण सैया पे। अब वहां भीतर विचार करता है कि मैंने अपने जीवन में भूल बहुत बड़ी की है, मैंने इतनी बड़ी भूल की है, इतनी बड़ी गलती की है, मैंने इतना बड़ा अपराध किया है कि मैं क्षमा के योग्य भी नहीं रहा। पर महावीर कितने करुणावंत थे कि मैंने उनको जलाना, मैंने उनको मारने की कोशिश की, मैंने उनको मारने का प्रयास किया, पर महावीर ने मुझे जिंदा रखने का प्रयास किया। महावीर का मत, महावीर के, तो उसने पश्चाताप करने लगा है, सोचने लगा मैंने गलती की, मैंने भूल की, मेरे से ऐसा हुआ। और उसने अपने सारे साधुओं को बुलाया, सारे अनुयायियों को बुलाया, और उसने कहा, अंतिम में गौशाला की मति सुधर गई। कहां सुधर गई? मति सुधर गई। और जिसकी मति सुधर जाती है उसकी क्या सुधर जाती है? सदगति हो जाती है। मति सुधर गई। उसने अपने साधुओं को बुलाया, सबको बुला के उनको कहा कि मैं अपने जीवन के अंदर, मेरा मत, मेरा पक्ष, मेरे सिद्धांत सारे गलत थे, और सारे आप लोगों को मैंने गलत मार्ग पे ले गया, मैंने तुमको भ्रमित किया, मैंने बहुत बड़ा गलत काम किया है। महावीर सच्चे अर्थों के अंदर वे सत्य है, सही है, उनके सिद्धांत सही है। और मैं तुमको ये कहना चाहता हूं कि तुम सब जाओ और महावीर के शिष्यत्व को स्वीकार कर लेना, महावीर के शिष्य बन जाना। क्या कह रहा है अंतिम में? मैंने बहुत बड़ा पाप किया, तुम महावीर के पास जाना और महावीर को जाकर के मेरी एक बात कहना। कौन सी बात कहना? बताइए। अब आप बताइए। कल्पसूत्र सुना है ना? गौशाला अंतिम में कह रहा है अपने शिष्यों को कि जाओ महावीर का शिष्यत्व और उनके शिष्य बन जाना, और महावीर के पास जाओ तो मेरी एक बात कहना। क्या बात कहना? महावीर के चरणों में समर्पित होकर के मेरी एक बात कह देना, मैं अंतिम चरण में हूं, और तुम जाओ और महावीर को मेरी एक बात कहना, मेरा एक संदेशा दे देना अंतिम में। और वो संदेशा, वो अंतिम बात क्या है? जानो कि नहीं जानो? कोई ठिकाना ही नहीं है तुम्हारा कोई बात का। कितना साल से कल्पसूत्र सुन रहे हैं आप लोग? कल से चालू होगा। हमने कुछ ही नहीं समझा। वो अंतिम में यह बात कहता है कि तुम जाओ सारे शिष्य और जाकर के महावीर को अपना गुरु बना लेना, उनका गुरुत्व स्वीकार कर लेना, उनकी शरणागति में चले जाना, उनकी शरणागति स्वीकार कर लेना। महावीर सही के अंदर सत्य है और वो सही है। मैं ही जिंदगी भर गलत था और मैंने कई गलतियां की, कई अपराध किए, और मैंने महावीर को पड़ताड़ना में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब तुम जा रहे हो, जाओ और महावीर को मेरी एक बात कह देना कि अंतिम समय के अंदर गौशाला आपके नजदीक तो नहीं आ सकता है, पर उसने हाथ जोड़ करके आपके चरणों के अंदर उसने इच्छा क्षमा याचना की है, और उनको ये कहना कि क्षमा याचना की है गौशाला ने, उसको माफ कर देना, माफ कर देना, माफ कर देना, ऐसा जाके संदेश देना। और सारे लोग गए, माफी मांगी, कहा कि गौशाला ने, महावीर ने उसको क्या किया? तारने, मारने वाले को भी महावीर ने तार दिया। और गौशाला ने अपने अनुयायी को बुलाया और क्या कहा? क्या कहा अनुयायियों को कि मुझे तो पश्चाताप करना है, प्रायश्चित करना है, और ये कहना है कि गौशाला जैसा नालायक, क्या कह रहा है? गो जैसा नालायक आज दिन तक कोई नहीं हुआ है, मेरा जैसा पापी, मेरा जैसा हरामी कोई नहीं हुआ अपने अनुयायी को, और मुझे पश्चाताप करना है, मुझे प्रायश्चित करना है। तो अनुयायी को बुला के ये कहा, जब मैं मर जाऊं ना, क्या कहा है
जब मैं मर जाऊं ना तो मेरी लाश को जलाना मत। क्या कहता है कि जलाना मत, तुम एक काम करना कि मेरी लाश को क्या करोगे, मेरे जो पैर है ना वो रस्सी से बांध देना, जाड़ी जाड़ी रस्सी लाके बांध देना, और जैसे एक ढोर को खींच के गांव से ले जाते हैं ऐसा मुझे पैरों बांध करके गांव के सावती नगरी की गली गली में घुमाना, और एक बात कहना। क्या बात कहना? क्या हुआ? बस महावीर चरित्र कभी सुना नहीं, कभी पढ़ा कि नहीं पढ़ा? आप लोगों ने सुना है, पढ़ा है, समझ नहीं है। गौशाला ये कह रहा अनुयायी को मेरे पैरों में रस्सी बांध देना और ढोर की तरह जैसे खींच के ले जाता सावती की एक एक गली के अंदर ले जाना, और एक बात कहना लोगों से। क्या बात कहता है वो? समझने जैसी प्रायश्चित कर रहा है अंतिम के अंदर, और ये कह रहा है जब मैं मर जाऊं तो एक काम करना, मेरे पैरों बांध देना, गांव के अंदर घुमाना, और गांव के लोगों को कहना कि गौशाला गलत था, गौशाला ने भ्रमित किया, गौशाला ने बहुत बड़ा पाप किया है। और यही हुआ, इतिहास से कहता है कि गौशाला के अनुयायियों ने, वो मर गया तो उसको गांव के अंदर घुमाया और जाके दफना दिया। महावीर ने इतना कष्ट देने वाला गौशाला के प्रति कितने विचार थे, कितने पावन विचार थे, उसको भी उन्होंने क्षमा कर दिया, और महावीर ने उसको आशीर्वाद दिया। मारने वाले को क्या दिया? काय का आशीर्वाद दिया? काय का आशीर्वाद दिया, ये बता सकते हैं आप? महावीर ने आशीर्वाद दिया। हमारे यहाँ कोई मारने के लिए आए तो आप क्या उसको आशीर्वाद देंगे कि डंडे देंगे? क्या देंगे आप? हमने डंडे देने वाली बात की है, हमने आज दिन तक यही काम किया है। ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना है। महावीर का अनुयायी तो ये होता है जहां शत्रु के प्रति भी अशुभ चिंतन नहीं। और महावीर ने आशीर्वाद दिया गौशाला को, समोसन में बैठ के आशीर्वाद दिया, या गौशाला तेरा भी कल्याण हो जाए। और महावीर ने अंतिम में उसको भेड़ दी, और उसको कहां भेज दिया? कहां भेजा? देवलोक के अंदर भेज दिया। कौन से? सातवें देवलोक के अंदर भेज दिया गौशाला को। मारने वाले के प्रति भी महावीर के इतने पवित्र विचार है, और हमको भी महावीर के हम अनुयायी बने। किसके बने? महावीर के अनुयायी बने। महावीर के हम क्या हैं? सेवक हैं। परंतु वास्तविक हम महावीर के सेवक बन पाए या न बन पाए, ये आपके और हमारे लिए चिंतन का विषय है, टटोलना है। ये पर्वाधिराज पर्युषण पर्व है। वो संगम देव, वो संगम देव इंद्र स्वर्ग के अंदर इंद्र महाराजा ने महावीर की प्रशंसा की। किसकी की? महावीर की प्रशंसा की। महावीर वीर है, वीर नहीं है, वे महावीर है। दुनिया की कोई शक्ति उनको चलाई मान नहीं कर सकता है। महावीर पर्वत की तरह अकंप है। और जब इंद्र महाराजा ने प्रशंसा की महावीर की, तो वहां एक देव था, संगम नाम का एक देव था। वो सोचने लगा महावीर को, महावीर उसको चलाई मान करना कोई बड़ी बात नहीं है, उनको मैं चलाई मान करना मेरे लिए इजी है। और इतिहास से कहता है, महावीर चरित्र ये कहता है कि वो संगम देव धरती पर आया, और जहां महावीर साधना के अंदर खड़े हुए थे, और महावीर को अनेक उपसर्ग किया, एक एक दिन के अंदर 20-20 उपसर्ग किए। इतनी प्रताड़ना, इतनी तकलीफ, इतना कष्ट, पर महावीर तो अपनी साधना में एकदम पर्वत की तरह कंब खड़े रहे। और एक दिन नहीं, 2 दिन, 6 महीने तक उपसर्ग किए। और लास्ट उपसर्ग कौन सा किया उसने? ये सारी बातें आने वाली है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, कल्प सूत्र सुनते हैं हिम्मत भाई, कितने साल हो गए आपको? खाली सुनना ही रहा, समझा नहीं आज दिन तक। इसलिए महावीर की क्षमा हमारे समझ में नहीं आई। हम बाह्य क्रिया कर लेते, तप कर लेते, जप कर लेते, साधना आराधना कर लेते। महावीर तो ये कहते हैं कि आप 1 महीने की तपस्या यदि आप कर ले,
एक एक महीने के उपास, वो अग्नि शर्मा कितना कब कर रहा था। कोई कह सकते है माक्षक क्षमण पे माग क्षमण, माक्षक क्षमण पे माक्षक क्षमण करने के बाद भी उसको कुछ नहीं मिला। मिला नहीं मिला, क्योंकि भीतर क्या था उसकी, अग्नि शर्मा के भीतर द्वेष भावना थी, आवेश में आता हमेशा। परंतु हमारा धर्म ये कहता है कि तब करो, और तब के साथ में क्या करो, नहीं तो तब क्या होगा। यदि क्षमा धर्म नहीं है, क्षमा की साधना नहीं है, समता भाव नहीं है, तो वह तप नहीं होगा, वो ताप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मात्र शरीर को तपाया, पर अंतरात्मा के कर्मों को तपाने वाली बात तो रहती नहीं है। महावीर ये कहते हैं तब करो, तब के साथ के अंदर समत्व योग की यदि साधना हो तो वो तप भवसागर से तार सकता, नहीं तो तप आपको नीचे की ओर भी ले जा सकता है। इसलिए महावीर ने अपने जीवन में समत्व की साधना की, और वो संगम देव 6 महीने तक उपसर्ग किया, इतने कठिन मरणांत तक उपसर्ग किया। जब वो हारने लगा तो उसने अंतिम प्रयोग किया महावीर पर। कौन सा प्रयोग किया लास्ट में उसने, 6 महीने तक तो तकलीफ दी है, महावीर को बहुत परेशान किया, इतनी तकलीफ, इतना ये, इतना कष्ट, इतना उपसर्ग, महावीर के तो त्राही त्राही करने लगा। पर महावीर तो बिल्कुल अकम और अड़ग और समत्व की साधना करने लगे। उस संबंध के प्रति कोई दूर विचार नहीं, कोई अशुभ विचार नहीं है। फिर वो हार गया तो उसने कहा अंतिम प्रयोग कर लेता हूं, और उसने काल चक्र छोड़ा। क्या छोड़ा, अंतिम प्रयोग किसका किया, महावीर को काल चक्र छोड़ा आसमान के अंदर, और वो काल चक्र पढ़ करके महावीर के नजदीक आया, और महावीर जमीन के अंदर 3 से 4 फुट अंदर चले गए। उनकी देह इतना बड़ा उत्सर्ग करने के बाद भी महावीर एकदम करुणामय जीवन था, जीव मात्र के लिए करुणा थी, हर आत्मा को क्षमा करने के भाव थे। क्योंकि उनका भी क्या था, मैंने बताया ना कि शत्रु के प्रति भी अशुभ चिंतन। महावीर के भीतर अपने शत्रु मरणांतक उपसर्ग वाले के प्रति भी कोई गलत विचार नहीं थे, उसके प्रति भी कल्याण था। जब वो संगम हार गया, महावीर जमीन से बाहर आ गए, और महावीर ध्यान के अंदर चले गए। और संगम देव ने सोच लिया कि जो इंद्र महाराजा ने जो प्रशंसा की, महावीर नहीं, वीर नहीं है, ये महावीर है, और ऐसा अद्भुत और अलौकिक और दिव्य पुरुष इस धरती पर होना मुश्किल है। इतना करने के बाद भी इतनी करुणा, इतनी दया और इतने क्षमा की साधना इसके जीवन के अंदर है। तो संगम देव जाने लगा, संगम देव के अंदर विचार आया कि मैंने महावीर को इतना कष्ट दिया, मैं जाके उनसे क्षमा मांग लूं और उनसे माफी मांग लूं। और इतिहास ये कहता है, इतिहास ये कहता है कि संगम देव आया, महावीर के चरणों के अंदर गया, रोया, हे प्रभु मैंने आपको बहुत कष्ट दिया, मरणांत तक उपसर्ग दिया, न जाने कितने कितने मैंने आपको कष्ट पहुंचाए, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। और मैंने कहा था ना कि महावीर के विचार क्या थे, राग करने वाले के प्रति भी कल्याण के भाव, और द्वेष करने वाले के प्रति भी कल्याण के भाव, दोनों तीनों, तुम्हारा भी कल्याण हो, इनका भी कल्याण हो। इसलिए उनकी साधना काय की साधना थी, क्या किसी साधना, संभाव की साधना थी। किसकी, ये जो सामायिक है ना संभाव की साधना, ये तो मैं बाद में इस पे चर्चा करेंगे। पर महावीर की समत्व की साधना थी, तेरा भी कल्याण, तेरा भी कल्याण हो जाए। और वह संगम देव महावीर के चरणों के अंदर गया, माफी मांगने लगा, कहने लगा प्रभु आप जैसा अलौकिक व्यक्तित्व इस दुनिया के अंदर न तो था और न होगा। आपको मैंने कितना दिया, कितना आपका अपराध किया, मैंने कितना कष्ट आपको दिया, और आपने सारे कष्टों को सहन किया। मेरे से भूल हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफी दे दो, मैं माफी मांगना चाहता हूं, मुझे माफ कर दो। महावीर तो साधना के अंदर थे, वह चरणों के अंदर गिरा, माफी मांगने लगा, और वो संगम देव जाने लगा देवलोक की ओर। और महावीर ने देखा कि अब संगम देव जा रहा है,
पर महावीर का चिंतन देखना। यहां महावीर के चिंतन देखिए, उनके भीतर क्या विचार आ रहे हैं। हम भी महावीर के अनुयायी है, आप तो जाने दो, हमारे घर वालों के प्रति भी हमारे विचार, पड़ोसी को जाने दो, हमारे घर में रहने वाले सदस्यों के प्रति भी हमारे कितने गंदे विचार पैदा करते हैं, और फिर संवत्सरी का प्रतिक्रमण करने के लिए उपाश्रय में आ जाते हैं और कहते हैं 365 दिन के पाप क्या एक प्रतिक्रमण से धुल सकते हैं। और ध्यान रखना, पश्चाताप होना बहुत जरूरी है, भूल होना। मैंने कहा है कि लाख संभलने पे भी मनुष्य गिरता है, और गिरे हुए को उठा लो, वो क्या होता है, खुदा होता है। गिरा, हर आदमी गिरता है, कोई बात नहीं, पर गिरे हुए को गले लगा लो। महावीर वही काम करते थे, जो गिर गया तो उसको गिराने की कभी कोशिश नहीं करते थे, उसको क्या करते थे, गले लगाना। आपने कितने को लगाया गले? घर वालों को ही नहीं लगाया तो बाहर वाली की बात छोड़ दो। महावीर ने उसको कहा, जा रहा है, महावीर चिंतन कर रहे, वो जा रहा है स्वर्ग की ओर, और महावीर चिंतन करने लगे और चिंतन में सोचने लगे कि संगम देव ने 6 महीने तक उपसर्ग किए, इसने मुझे कई प्रकार का इसने पीड़ाएं दी, और इसने पीड़ा दे करके इसने काय का बंधन किया, कर्म का बंधन किया, पर उस बंधन का निमित्त मैं बन गया। ये सारे कर्मों का बंधन का निमित्त मैं बन गया, और इसके जीवन में कर्म का उदय आएगा, तब इसकी क्या स्थिति बनेगी, इसको पीड़ाएं होगी, अशांति होगी, ये कितना कष्ट के अंदर जिएगा, और वो सारा का सारा निमित्त मैं बन गया। उसको देख करके महावीर विचार करते हैं, क्या ये भारी कर्मी बन गया, मुझे पा करके लोग तीर गए। क्या कह रहे महावीर, मुझे पा करके लोग तीर जाते हैं, इसने मुझे पा करके ये डूब रहा है, पर डूबने का निमित्त मैं बन गया। महावीर एकदम जिंदगी के अंदर कानों में खिले ठोके, तब भी महावीर की आंखों में से आंसू नहीं आए। महावीर के पैरों में भरवाड़ ने, एक भरवाड़ महावीर का, जब उसको खीर बनानी थी, दूध गर्म करना था, ईंटें कहीं मिली नहीं, मिट्टी नहीं मिली, महावीर तो खड़े थे, वो समझा कि ये झाड़ है, और वहां ला करके लकड़ी जलाई और महावीर के पैरों में खीर बनाई। उस गोपालक ने अपनी गाय छोड़ के गया, बैल छोड़ के गया, जंगल में भटक गया, आया, महावीर को पूछा, महावीर को तो क्या लेना देना, साधना में अड़िग थे, वो जंगल में घूमा, उसकी बैल नहीं मिले, और वो आया और देखा कि ये इस आदमी ने देखा बैल नहीं, और रात भर घूमा, और रात के समय बैल आके महावीर के नजीक बैठ गए। वो आया, मैं रात भर भटकता रहा, बैल इसके पास बैठे, इसने बताया नहीं, उसको द्वेष आया, तो कुछ भी नहीं था, वहां कहा कि इसको लकड़ी थी, लकड़ी के डंडे लेते, और उसने दोनों डंडे को काटा और महावीर के कान में डाल दिया, तो पत्थर से मारा जोर से, अंदर तक चले गए, और ऐसा किया कि इसको कोई निकाल नहीं सके। लकड़ी के आगे के जो ठूटे थे उनको उसने काट दिया, ऐसा कि कोई आके निकाल भी नहीं सके। इतनी भयंकर वेदना हुई, इतना कष्ट हुआ, और शास्त्र में वर्णन करते हैं, जब महावीर के कानों में खिले ठोके गए ना, कुछ भी बात नहीं हुई, जब खिले निकाले गए तो पर्वत थे ना, वो फट गए। क्या फट गए? इतनी भयंकर वेदना उनको हुई। इतना होने के बावजूद भी महावीर ने उसका भी कहा, जा तेरा भी कल्याण हो जाएगा। उसका कल्याण, वहां पर भी रोना नहीं आया, उसके प्रति भी सद्भावना उनके जीवन के अंदर रही। और उसके बाद इतना महावीर जिंदगी में पहली बार रोए हैं 12.5 वर्षों की साधना में। जब उनके पैरों में खीर बनाई तब भी महावीर नहीं रोए, कानों में खेले ठोके गए तो भी नहीं रोए। शूलपाणी यक्ष ने एक रात्रि में 10-10 उपसर्ग किए तब भी महावीर नहीं रोए, चाहे उनको कितना भी उपसर्ग आया, महावीर कभी नहीं रोए। जब संगम देव ने 6 महीने का उपसर्ग किया और वो जाने लगा, तब महावीर कहते हैं कि इसने मुझे जो पीड़ा दी, अपराध किया, ये सारे कर्मों का
बंधन किया है। और जब ये कर्म इसके जीवन के अंदर उदय आएंगे, इसकी क्या स्थिति होगी? महावीर कहते हैं जब इसके कर्मों का उदय आए, इसका शांति मिले, इसका कल्याण हो, ये जीवन के अंदर सुखी बने। इतने पवित्र विचारों के कारण, इतने चिंतन के कारण महावीर के आंखों में से 2 आंसू गिर गए। कितने गिर गए? वो आंसू काई के थे? कष्ट के, तकलीफ के नहीं, वो करुणा के आंसू थे। मैं कहता हूं आप ये पर्वाधिराज पर्युषण पर्व है, महावीर के मंदिर में चले जाना। कहां जाओगे? महावीर के मंदिर में चले जाना और महावीर की मूर्ति के सामने बैठना और बैठ करके अपनी अंतर आत्मा को टटोलना कि प्रभु, क्या प्रभु को कहना कि प्रभु आपने मनुष्य जन्म दिया, पर इस मनुष्य जन्म के अंदर जो मेरे अपने जीवन में पाना था, पाना आया नहीं। मैंने वेर झेर के अलावा कुछ नहीं किया है। मेरे भीतर वेर और झेर भरा हुआ है। ऐसा आशीर्वाद दे दो कि मेरे भीतर से वेर और झेर निकल जाए। और निकल गया और 2 आंसू आ गए ना, तो आप पवित्र और पावन बन जाएंगे। पर महावीर की मूर्ति की पूजा जरूर करते हैं, पर भीतर से हमारे कभी आंसू आते नहीं है। आज जाके ये प्रयोग करना और कहना कि कितना जेठ से भरा हुआ। वो चंड कौशिक नाग को देख लीजिए, महावीर स्वयं उसको तारने के लिए गए। हजारों लोगों का उसने नाश कर दिया, 1000 लोगों को काट के मृत्यु के घाट उतार दिया। महावीर ने कहा मैं वहां जाऊंगा। महावीर को लोगों ने रोका कि आप उधर जाओगे, आप काट खाएंगे और आपकी जरूरत है हमें, आप नहीं जाएंगे उधर। लोगों ने उनको रोका, उन्होंने कहा नहीं, मैं रुकने वाला नहीं हूं, मैं जाऊंगा। और इतिहास कहता है महावीर महावीर वहां से चले, चंड कौशिक जहां था, बिल था, वहां पहुंचे और वो बाहर आया। और बाहर आते नहीं महावीर को डंक मारा। पर जब उसने डंक मारे लोगों को, खून की धारा निकली। और पहली बार उसने महावीर को डंक मारा और खून की जगह क्या निकली? दूध की धारा निकल गई, दूध की धारा। वो चंड कौशिक सोचने लगा कि मैंने जिनको काटा खून निकला। पहली घटना है कि जिसको मैंने काटा उसको दूध निकला। और ये इतिहास के अंदर पहली घटना है कि हमारे शरीर का सामान्यतः आप हम जितने बैठे हैं और हम चीरा लगाएगा तो क्या निकलेगा? खून निकलेगा। कभी दूध निकलने की संभावना नहीं है। पर दूध क्यों निकला? कई लोग कहते हैं दूध हो ही नहीं सकता है, पर मैं आपको कहता दूध निकला। वो दूध निकलने का कारण यही है कि उनके भीतर जो थी वो करुणा थी। और इतनी करुणा की पराकाष्ठा की साधना थी कि महावीर के अंदर ब्लड भी जो था वो दूध के अंदर परिवर्तन हो गया। और जाने दो, एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, सामान्य महिला को कहीं से भी निकलेगा। जब वो बच्चे को जन्म देती है तो उसके भीतर दूध आने लगता है। उसका कारण वो बच्चे के प्रति प्रेम है, करुणा है, वात्सल्य है। उसके कारण उसके अंदर दूध पैदा हो जाता है। तो महावीर तो जगत के जीव के कल्याण के लिए इतनी करुणा थी कि उनके भीतर से दूध निकला। वो खोदने लगा और उसने कहा ये तो दूध निकला। उसने जाना कि ये कैसी घटना है, परंतु महावीर को काटा। क्या करा? महावीर को काटा। तो महावीर ने क्या कहा? महावीर ने क्या विचार किया? आप सब लोग कहते हैं बुझ जा बुझ जा, शांत हो जा। ये बात अपनी जगह ठीक है, परंतु महावीर ने उसको आशीर्वाद दिया। क्या दिया? काटने वाले के प्रति भी कल्याण के भाव, काटने वाले के प्रति भी तारने के भाव। वो चंड कौशिक को आशीर्वाद दिया, महावीर ने दिया। क्षमा कर दिया, काटा, महावीर ने क्षमा कर दी और उसको आशीर्वाद दिया। और काय का आशीर्वाद दिया उसे? महावीर ने उसको कहां भेज दिया? देवलोक के अंदर भेज दिया। कहां भेजा? देवलोक के अंदर। महावीर ने कहा जा गौशाला, तेरा भी कल्याण हो। चंड को संगम को कहा जा तेरा भी कल्याण हो। और उसको चंड कौशिक को ये कहा, आशीर्वाद दिया, जा तेरा भी कल्याण हो जा। जब ऐसे पवित्र विचारों का जन्म होना है, परंतु ऐसे विचार हमारे जीवन के अंदर जन्म नहीं लेते। और ये क्षमा धर्म की आराधना,
ध्यान रखना, क्षमा धर्म की आराधना किए बिना आपकी ये क्रिया सफल नहीं हो। तब कर लो, जब कर लो, माला गिन लो, सब कुछ कर लो, पर क्षमा धर्म नहीं। और जब तक आपके भीतर राग और द्वेष, क्या है, राग और द्वेष जब तक हमारे और आपके भीतर है, तब तक हमारी साधना आधी और अधूरी है, कभी पूर्ण होने वाली नहीं है। क्योंकि हम किसके उपासक हैं? किसके उपासक हैं आप? बस यही बात है। हम सही अर्थों में हम किसके उपासक हैं? अरिहंत के उपासक हैं, वीतराग के उपासक हैं। किसके हैं? अरिहंत। अरिहंत किसे कहते हैं? अरिहंत किसे कहते हैं ये तो आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? अरिहंत का मतलब ये, अरि और हंत, जिन्होंने राग द्वेष आत्म शत्रुओं को जिन्होंने मार लिया, जिन्होंने जीत लिया, उन्हें हम क्या कहते हैं? तीर्थंकर कहते हैं, उन्हें अरिहंत कहते हैं। और जो अरिहंत की आराधना करता है वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए हिम्मत भाई? आप अरिहंत की आराधना करते हैं ना? महावीर है, महावीर भी अरिहंत है, आदिनाथ जितने भी तीर्थंकर है कौन? अरिहंत है। और अरिहंत की आराधना करने वाला अरिहंत कौन? राग द्वेष को जिन्होंने जीत लिया, आत्म शत्रु पर विजय पड़ा, वो अरिहंत है। और उन अरिहंत की उपासना करने वाले हम आराधक है। हम किसके आराधक है? वीतराग। वीतराग का मतलब ये राग द्वेष को जीत लिया, वो वीतराग है। जिन्होंने राग द्वेष को जीत लिया वो अरिहंत है। और जो अरिहंत की पूजा करता है, अरिहंत के जाप करता है, तो वो क्या कहलाता है? अरिहंत का आराधक कहलाता है। और अरिहंत का आराधक कैसा होना चाहिए? उसके भीतर क्या होना चाहिए? अगर हमारा पोस्टमार्टम करूंगा नहीं सब मालूम पड़ जाएगा कितना राग द्वेष भरे हुए हमारे भीतर। हम अरिहंत के आराधक, हमारे में योग्यता नहीं है अरिहंत की आराधना करने की। छोटी छोटी बातों के अंदर इतना माइंड अपसेट हो जाता है, इतने इतने आवेश, इतने इतने कसाय हमारे भीतर है कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और कहते हैं कि हम अरिहंत के आराधक है, राग द्वेष को जीत लिया। अरिहंत का आराधक कौन बन सकता? वो बात मैं कहना चाहता हूं। आप अरिहंत की आराधना करते हैं, अरिहंत का आराधक कैसा होना चाहिए और उसके भीतर क्या होना चाहिए पारेश भाई? क्या होना चाहिए? ध्यान रखना। अरिहंत कौन थे? अरिहंत करुणावान थे, अरिहंत कोमल थे। और अरिहंत का आराधक कैसा होना चाहिए? करुणावान होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? कोमल। कोमल का मतलब सरल, बिल्कुल कोमल। और जिस दिन आप कोमल मिल गए, आप करुणावान बन गए, आप अरिहंत के आराधक कहला सकते हैं। पर हम न तो करुणावान है और न हमारे भीतर कोई कोमलता है। कहाँ है सरलता? कहाँ है रिजुता? कहाँ है हमारे अंदर सरलता? मात्र हम वक्र और जड़ हैं, बाकी हमारे भीतर कोई सरलता नाम की कोमलता है ही नहीं। और मैं कहता हूं जब तक कोमल नहीं बनोगे वहां तक धर्म पैदा नहीं होगा। और ध्यान रखना, पत्थर पर बीज रख दो, कितना भी पानी पिला दो नष्ट हो जाएगा, पर वही बीज एक कोमल जमीन के अंदर डाल दो तो वो वृक्ष बन सकता है। धर्म उसी आत्मा में आता है जो कोमल है। और जो कोमल नहीं है, करुणावान नहीं है, उसके भीतर कभी अरिहंत आ ही नहीं सकते। भले 1,08 बार जाप कर ले तो भी अरिहंत का अनुयायी नहीं बन सकता। अरिहंत का अनुयायी बनना है तो आपको कोमल बनना है, आपको कठोर, क्या कोमल बनना है, कठोर। और हम जितने कठोर है ना, ऐसे कोई कठोर मैंने दुनिया में बहुत कम लोगों को देखा है। हम बहुत जिद्दी है, हमारी बात आ जाती है अब अभिमान में, हम गलत बात को भी पकड़ लेते हैं, छोड़ते नहीं है, क्योंकि अभिमान है, क्योंकि हम कमोल नहीं, हम कठोर है। मेरे गांव के अंदर चौमासा था और वहां 8-10 लोगों ने माक्षक क्षमण की तपस्या प्रारंभ की। 8-10 लोगों ने माक्षक क्षमण की तपस्या प्रारंभ की और भादरवा सुधी पंचमी को उनको पारना हुआ। उनके 25 उपास हो गए। कितने हो गए? 25 उपास हो गए। तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था मांगीलाल। क्या नाम था? यहाँ मांगीलाल जी हो तो टोपी मत पहन जाओ।
मांगीलाल था, वो मेरे पास आया, सत्य घटना कह रहा हूं आपको। वो मांगीलाल मेरे पास आया और मुझे कहने लगा, बाप जी आज मेरे 25 उपास हो गए हैं और संवत्सरी का प्रतिक्रमण करने के बाद पांचम को मेरा पारणा है, तो आप एक काम करना। कि मैंने कहा क्या काम करना? आप यहाँ पर 10 मास तक क्षमण है, पर पहले आपको मेरे यहाँ आना है, बाकी के 9 घरों के अंदर बाद में जाना है। आप पहले जो है मेरे घर आएंगे, उसके बाद दूसरे घर जाएंगे। आपको पहला पारणा मुझे कराना है, मैं आपको बोराऊंगा, उसके बाद पारणा मैं करूंगा और आपको लाभ देने के लिए आना है। तो मैंने बोल दिया वर्तमान योग जैसा भी होगा अवसर, क्योंकि साधु की भाषा होती है, वो वादा तो करता ही नहीं है। और जिन जिन लोगों ने वादे किए हैं और जिन जिन लोगों ने वचन दिए, रामायण और महाभारत हो गई है। मैंने कहा भैया मैं वचन देने वाला नहीं हूं, मुझे महाभारत रामायण करनी नहीं है। तो कहने नहीं बाबू जी, जब तक आप हानि भिड़ेंगे तब तक मैं यहां से जाने वाला, मुझे वचन दो, मुझे प्रॉमिस करो कि पंचमी के दिन पहले मेरे घर आएंगे। मैंने उसको कहा भाई प्रॉमिस तो मैं करने वाला नहीं। मैंने उसको जूजू मना करूं, जूजू उसको ना दो। आप लोगों की आदत है, हम जितना मना करेंगे ना उतने हमारे से चेटने लगोगे और जान जान के घुसने लगोगे। बाप जी ये करना पड़ेगा, बाप जी आपको आना ही पड़ेगा। मैंने उसको कहा रहने दो, मैं आ जाऊंगा जैसा भी। नहीं बाप जी आप पहले प्रॉमिस करो कि पहले मेरे घर आए। मैंने बहुत मना किया पर वो तो उठने के लिए तैयार नहीं। मैंने कहा इससे मुक्ति लेना है तो इसको हाँ देना। कभी कभी आपसे मुक्ति लेनी पड़ती है हम लोगों को, इच्छा नहीं है चलो हाँ दो ताकि कहीं गए या पंपाल गई है। हम मैंने कह दिया अच्छा है पंचमी के दिन मैं आपके यहाँ वो ना। बाप जी मैं तो नहीं आऊंगा। मैं क्यों? मैं नहीं आऊंगा लेने के लिए, मेरा एक लड़का है ना वो लेने के लिए आएगा, उसका नाम सुरेश है। वो आके आपको कहेगा तो सीधा पात्रा लेके आप मेरे घर आ जाना। मैंने कहा कोई बात नहीं है। वो ऐसे ही संवत्सरी हुई, प्रतिक्रमण हुआ, पंचमी के पारणा का दिन आया और उसका लड़का मुझे बुलाने के लिए आया। जब वो लड़का मुझे बुलाने के लिए आया और कहने लगा कि मेरे पापा मांगीलाल जी ने मुझे भेजा है और आपको वहां आना है। मैंने कहा कोई बात नहीं चलो। मैंने पात्रा उठाया और लेके चला। चलते चलते 1.5 किलोमीटर उसका घर। कितना किलोमीटर? 1.5 किलोमीटर घर में गया। चलते चलते मैंने धर्म लाभ दिया और वहां पर बाजोड़ था, थाली थी, मैंने धर्म लाभ देके पात्रा रख दिया और मैंने कहा मांगीलाल जी आप वेराओ ताकि मुझे और भी लोगों के यहाँ जाना है। उसने कहा बाप जी वेराने की बात तो बाद में करूंगा, पहला एक काम मेरा आपको करना है। मैंने कहा फंस गए, क्या काम करवाएगा मेरे से? आपके चक्कर में जो पड़ा वो गया। मैंने कहा मांगीलाल जी वेरा दो और मुझे जाना है। उसने कहा बाप जी पात्रे रहने दो, मैं आपको वेराऊंगा पर बाद में वेराऊंगा, पहले मेरी एक बात सुन लो। मैंने कहा क्या बात? नहीं आपको सुनना भी पड़ेगी और वो काम करना भी पड़ेगा। मैंने कहा मुझे और क्या काम करना पड़ेगा? नहीं बाप जी आप आ गए ना। मैंने कहा आ गए, आपने पात्र रख दिए रहती है, अब मेरी बात सुन लो और मेरी बात भी सुनो, मेरा काम भी कहो, मेरा काम भी आपको करना है। मैंने कहा बता क्या बात है? वो कहने लगा बाप जी आप साइट में आ जाइए थोड़े, बहुत होशियार लोग आप। मुझे बोला आप साइट में आ जाए, मुझे साइट में ले गया और उसने कहा मुझे बाप जी मेरे घर के सामने जो घर दिखता है वो मेरे बड़े भाई फूलचंद जी का है। तो मैंने कहा क्या हुआ? अरे बाप जी क्या बात करूं, मैंने माक्षर क्षमण की तपस्या करी तब भी वो साता पूछने के लिए आज दिन तक। अरे साता पूछो तो थे हैं, साता नहीं पूछे तो उपास में मजा ही नहीं आया। अट्ठाई करानी हो ना किसी को तो उसको दिन में 10 बार साता पूछो। साता है साता, वो साता के बल पे 8 उपास कर ले और कोई साता मत पूछो, तो ऐसा हो जाएगा मरा मुर्दा नहीं है। ये भी एक ताकत है। वो मुझे कहने लगा साइट में हम गया, मुझे कहने लगा मेरे घर के सामने मेरे बड़े भैया फूलचंद जी रहते हैं, बाप जी मैंने 1 महीने की तपस्या करी पर वो एक दिन भी साता पूछने के लिए नहीं आया। बाप जी इतना बड़ा उसने मेरे साथ किया, साता नहीं पूछी। बाप जी आपको ये तो बात कही पर एक काम जो है वो मैं कहना चाहता हूँ। मैंने कहा क्या? बाप जी मेरे माता पिता थे और मेरे पिताजी चले गए, माँ रही और माँ ने हमारा बंटवारा किया। जब बंटवारा किया तो मेरा 15 तोला सोना मेरे भाड़े भाई ने दबा के रख लिया। तो मैं क्या करूं? अरे बाप जी यही तो मैं कहना चाहता हूं, 15 तोला जो सोना उसने दबा के रखा है, जब तक वो सोना नहीं देगा वहां तक मैं पारना
मैं क्या फंसाया लेखेंद्र नाम। मैं कहा मेरे को क्या लेना देना, आपके जाने वो नहीं बाप जी आपको ये काम करना पड़ेगा। मैंने कहा मेरे को कोई लेना देना, 15 तोला दिया न दिया बाप जी उसने दबा के बैठा है। और आप तो साधु संत है, परोपकार का काम करना आपका धर्म है, वेर झेर मिटाना आपका धर्म है। मैंने कहा ये धर्म थोड़ी का तो सोना मैं दिलाऊं। उसने कहा नहीं बाप जी जब तक आप नहीं दिलाएंगे मेरे काम नहीं करेंगे, मैं पालना भी नहीं करूंगा। मैंने उसको बहुत समझाया किया कराया पर वो मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, नहीं कुछ भी नहीं करे, मुझे खड़ा कर दिया। 20-25 मिनट हो गए। मैंने कहा भाई अब तो ये मानता जिद के ऊपर चढ़ गया, तो मैंने कहा चलो कुछ करते हैं प्रयास और इनके दोनों के बीच में मन मुटाव मिट जाए, वेर झेर मिट जाए और ये दोनों भाई सम से रहने लगे। तो मैंने कहा चलो ये काम ये भी कर लेते हैं। मैं उनके घर गया और कहा कि फूलचंद जी आपके छोटे भाई मांगीलाल जी ने 1 महीने का उपवास किया है। हाँ बाप जी किया है। मैंने कहा आप साता पूछने के लिए नहीं आए? अरे बाप जी जैसा बेईमान नहीं। मैंने कहा क्या हुआ ऐसे एकदम? बाप जी जैसा बेईमान नहीं, सारे गांव में गीतों का टेढ़ा दिया, शादी का टेढ़ा दिया और मेरे घर को बस थोड़ा अणी में दिया थाकी जिंदगी अणी में की। मेरे को नहीं पूछा अरे क्या नहीं है तपस्या की साथ पर ओके बाप जी सारे गांव के अंदर टेढ़ा दिया और मेरा घर टाल दिया। मैंने कोई बात नहीं, उसने इतनी बड़ी तपस्या की है और आप चलो मेरे साथ में और आप जो बैठ के जो भी है। उसने कहा बाप जी मैं आने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैंने कहा वो मुझे काम करने ये काम उसने मुझे दिया, एक काम सौंपा है। बाप जी क्या काम सौंपा? वो कह रहा था कि पिताजी मरने के बाद माँ के साथ का जितना भी 20-25 तोला सोना था वो आपने रख लिया। आप एक काम करो जब तक वो सोना नहीं देगा ना तब तक वो पालना नहीं करेगा, आप 15 तोला सोना दे दो। उसने कहा बाप जी आप कैसी बात कर रहे, झूठ बोलता है क्या? कहा बाप जी कैसी बात करते हैं, झूठ बोलता है। उसने कुछ 25 तोला सोना पहले से दबा के रख लिया था। अरे मैंने कहा रख लिया तो रख लिया, उसने इतनी बड़ी तपस्या की है, तुम वहां चलो मेरे साथ में और बैठ के जो भी है। मैंने उनको बहुत समझाया सुझाया और मैंने कहा वो पालना नहीं करेगा, आप चलो। बाप जी मैं सब कुछ करूंगा पर सोना देने वाला नहीं। मैंने कोई बात नहीं सोना मत देना पर तुम चलो तो सही मेरे साथ में। उनको मैंने आधा घंटा मेहनत की और उनके छोटे भाई मांगीलाल जी के घर लाया। जब घर लाया तो मैंने मांगीलाल जी को बोला आपको सोना चाहिए ना? हाँ बाप जी चाहिए। मैंने कहा एक बार इनसे माफी मांग लो, तुमने इतनी बड़ी तपस्या की है, 1 महीने का उपवास किया, इनसे माफी मांग लो। बड़े भाई है, पिता के योग्य है और पिता तुल्य है, इनसे माफी मांग लो। वो कहने लगा बाप जी आज तो ये बात की है कभी बात मत करना, मुझे मरना मंजूर है। धंधा ये धंधा करिया जिंदगी में, मरना मंजूर है झुकना मंजूर नहीं है। मैंने कहा ऐसा नहीं होता, आपने इतनी बड़ी तपस्या की और आपने तो आज संवत्सरी के अंदर आपने एक सूत्र बोला खामे मी सवे जीवे सवे जीवा खम्मन तुम्हें मिट्टी में सौहे सु मेरा मज्जम। अरे इतना पवित्र पाठ बोलते हैं, हम पवित्र बोलना ही जानते करना नहीं जानते, क्या आचरण में नहीं लाएंगे? और कहते हैं महावीर के अनुयायी महावीर के सेवक है, काय के सेवक है। हम सेवक बन ही नहीं पाए, न तो आप बन पाए न हम बन पाए, हमारे भीतर है ही नहीं। मैंने उसको मांगीलाल को कहा इतनी बड़ी तपस्या कर ले, भाई को झुक जा। बाप जी मैं झुकने वाला नहीं हूं, कुछ भी हो जा मैं माफी नहीं मांगूंगा। मैंने कहा देख ले वो आ गए हैं मेरे कहने से तो माफी मांग ले और उसके बाद जो है वो सुलटा दिया जाए। उसने कहा बाप जी पहले मेरे 15 तोला सोना का खुलासा करो तो ये आगे की बात बढ़ेगी। मैंने कहा भाई मैंने फूलचंद जी के पास गया, मैंने कहा ये ऐसा कह रहा 15 तोला आप दे दो ना, ये पालना कर लेगा। उसने कहा बाप जी 15 तोला क्या, इसको इतना सा टंज भी देने वाला नहीं हूं। अब वो दोनों रहे, मैंने उनको बहुत समझाने की कोशिश की पर उनका फूलचंद जी का लड़का था, उसका नाम था जो है अशोक। मैंने कहा अशोक एक काम कर, तेरे अंकल जी है ना ये 15 तोले सोने के ऊपर अड़े हुए हैं, ये 15 तोला नहीं देगा, तू एक काम कर इनके कान में ले जाके। उसने कहा कि भाई साहब को कहूंगा तो हम मेरे भाई साहब मानने वाले हैं नहीं है। मैंने कहा भाई साहब को अलग कर दे और तू मेरे साथ चल, तेरे अंकल जी को बोल दे मांगीलाल जी को कि आप पालना कर लो, मैं 24 घंटे के अंदर ये सोना लाके दे दूंगा, 2-4 दिन 24 घंटे में। वो मेरी बात मानी, वो आया समझदार था, उसने कहा कि अंकल जी काका जी मैं 2-4 दिन के अंदर आपको लाके सोना दे दूंगा, आप पालना कर लो और आप दोनों भाई आपस में मुलझा भेद मुटाव बंद कर दो। जब उसको कहा गया तो उसने कहा कि ठीक है
परंतु इसकी गारंटी कौन लेगा? इसकी गारंटी कौन लेगा? बाप जी गारंटी आपके लिए है, आप बीच में हैं, यदि इसने नहीं दिया तो गारंटी है मैं आपको छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि आप तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपके डेरे तंबू उड़ जाएंगे, मैं कहा ढूंढूंगा आपको, गारंटी आपकी हो तो मैं पार ना करूं। मैंने कहा कोई बात नहीं, गारंटी मेरी है, तू पार ना तो कर और मुझे यहां से छुटकारा कर ताकि मैं आगे जाऊं। हम कितने कठोर हैं, क्या है हमारे भीतर? बाह्य वस्तु के लिए हम इतने कठोर बन जाते हैं और हम बोलते हैं खामे में सव्य जीवे सव्य जीवा है, खाली बोलना ही जानते, रोज प्रतिक्रमण करते। इसलिए हमारे यहां कितने प्रतिक्रमण है? 5 प्रतिक्रमण है। कितने हैं? ज्ञानियों ने कितनी हमारी कसायों को शांत करने के लिए बनाया है, क्योंकि हमारे भीतर क्या है? कसाय भाव है। क्या है कसाय? कितने? क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, ये इतने कसाय भरे हुए हैं कि हमारे भीतर से सब कुछ करना संभव है, पर इन कसायों से मुक्त होना बहुत मुश्किल है। तो ये हमारे कसाय भाव शांत नहीं होते, ये क्रोध, ये आवेश जब तक शांत नहीं है तब तक हमारी आराधना हमारे लिए आशीर्वाद नहीं बन सकती है। आशीर्वाद बनेगी जब हमारे भीतर से ये कसाय भाव चला जाए। क्रोध, मान, माया, लोभ, छल, कपट, वे, झेर, ये जो भरे हुए ना, इनसे मुक्ति लेना है, और इनसे मुक्ति नहीं ली तो निरंतर। और ये क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष करते हैं, इससे क्या होता? कर्म का और पाप का बंधन होता है। तो हमारे ज्ञानियों ने 5 प्रतिक्रमण बनाए। किससे बनाए? 5 प्रतिक्रमण किसके लिए बनाए, ये पूछना चाहता हूं। ये बड़ी बहुत वैज्ञानिक साधना है, हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं। महावीर ने इतनी अच्छी साधना बनाई और इसको क्या बोलते हैं? प्रतिक्रमण को। हिम्मत भाई, प्रतिक्रमण को क्या बोलते हैं? षट आवश्यक। क्या बोलते हैं? षट आवश्यक। आवश्यक का मतलब श्रावक जीवन के अंदर रोज करने वाली क्रिया को षट आवश्यक का। क्या कहा? आवश्यक मतलब अनिवार्य करना चाहिए। इसलिए ज्ञानियों ने हमारे यहाँ 5 प्रतिक्रमण, राई, देशी, पक्षी, चौमासी और ये अंतिम संवत्सरी 5वां प्रतिक्रमण संवत्सरी का है, जो अब आने वाला है। कितनी तारीख के दिन आने वाला है? 2 तारीख के, क्योंकि हम किसके नजीक जा रहे हैं? संवत्सरी के बिल्कुल नजीक पहुंच रहे हैं। जब चातुर्मास हुआ था तब 50 दिन थे, और धीरे धीरे घटते घटते अब तो 5 दिन ही बाकी, 3 दिन हो गए, 5वें दिन संवत्सरी होगी। तो हमारे ज्ञानियों ने 5 प्रतिक्रमण बनाए, और ज्ञानियों ने हमारे लिए साधना, क्योंकि तेरे भीतर जो करासाई है, क्रोध है, और तेने जो पाप किए है, उनसे मुक्ति लेने वाली बात वहां पर बताई गई है। क्योंकि हमारे यहाँ पहला प्रतिक्रमण है राई प्रतिक्रमण। राई प्रतिक्रमण किसे कहते हैं? जो रात में जो पाप लगा हो। क्या? समझ लेना, रात में क्योंकि पाप लगता है। आप ये मत सोना कि आप सो गई तो कोई पाप नहीं, मन से, वचन से, काया से कहीं ना कहीं अशुभ विचार तो आते ही हैं। ज्ञानियों ने कहा कि तू अपने जीवन में जो पाप कर रहा है, रात में जो पाप किया है, उस रात के पापों का यदि प्रायश्चित करना है तो सुबह उठ के क्या करना है? प्रतिक्रमण। उसका प्रतिक्रमण का क्या नाम है? जो रात में पाप लगे हुए हो उनको सुबह प्रतिक्रमण करके क्या करना है? प्रायश्चित करना है। उन पापों का, उन दोषों का प्रायश्चित करना। प्रतिक्रमण का मतलब क्या है? प्रायश्चित करना। तो रात को पाप लगे हैं, सुबह प्रतिक्रमण करके उन पापों से मुक्ति लेना है। पर कई लोग ऐसे होते हैं कि भाई सुबह उठा नहीं जाता है, प्रतिक्रमण करना मुश्किल है, तो भगवान ने और अपने ऊपर करुणा की, आशीर्वाद दिया, और उन्होंने कहा कोई बात नहीं, सुबह तेरे से प्रतिक्रमण नहीं होता तो शाम को दिन भर किया हुए पापों का पश्चाताप करने के लिए, उन पापों से मुक्ति लेने के लिए, उन पापों से पवित्र होने के लिए उन्होंने कौन सा प्रतिक्रमण बनाया? देशीय। दिन भर में जो भी पाप किए शाम को उपाश्रम में घर पे बैठ के तू प्रतिक्रमण कर। पर कई लोग ऐसे भी होते हैं, सुबह भी नहीं होता है और टाइम नहीं मिलता है तो
शाम को भी नहीं होता है। ज्ञानियों ने करना की अच्छी कोई बात नहीं, तुझे सुबह नहीं मिलता है, शाम को नहीं मिलता है, पर तेरे कसाय अनंत अनुबंधी नहीं होना चाहिए, मिथ्यात्व तेरे जीवन में नहीं आना चाहिए। कोई बात नहीं है, तू सुबह कर शाम कर, नहीं होता है तो 15 दिन में, उसको क्या बोलते हैं, पक्षी प्रतिक्रमण, 15 दिन के अंदर तू कर ले। जो भी कसाय, जो भी पाप, जो भी मन मुटाव, वेर जेर तेरी आत्मा के अंदर भरे हुए हैं, प्रतिक्रमण करके, अतिचार करके तू अपने पापों से पवित्र बनना, तू अपने दोषों से मुक्त हो जा, पाप से मुक्त हो जा। वो कहने लगा बाप जी मुझे सुबह भी टाइम नहीं मिलता है, शाम को भी टाइम नहीं मिलता है, और 15 दिन में भी फिर आपको टाइम कहाँ मिलता है। ज्ञानियों ने कोई बात नहीं, 15 दिन तक तेरे कसाय रहने दे, कोई बात नहीं। उन कसायक भाव को यदि तुझे मुक्त होना है, तू 15 दिन में सुबह कर शाम कर, 15 दिन में एक बार प्रतिक्रमण करके, 15 दिन के जो भी पाप एकत्रित किए पाक्षिक प्रतिक्रमण करके उन पापों से मुक्ति ले, उन दोषों से मुक्त हो जाए। वो कहने लगा बाप जी मुझे 15 दिन में भी नहीं, ज्ञानियों ने उपकार किया, करुणा की और 84 प्रतिक्रमण बनाया। 4 महीने जो पाप करते हैं मन से, वचन से, काया से, कई आत्मा को कष्ट देते, अचिता लगते, दोष लगते, सुबह कर शाम कर, 15 दिन में कर, और नहीं करे तो 4 महीने में तेरे पाप अनंता बंदी नहीं होना चाहिए। पाप जो है ना आरसीसी नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? पाप को आरसीसी मत होने देना। पाप आरसीसी हो गया तो ध्यान रखना, आरसीसी इतनी जल्दी टूटती है नहीं टूटती है। तो ज्ञानियों ने कहा 4 महीने में बैठ के तू जो है 84 प्रतिक्रमण कर, 4 महीने में अपने पाप को धो डाल, प्रतिक्रमण करके प्रायश्चित। वो कहने लगा कि बाप जी 4 महीने में भी टाइम नहीं मिलता। उसने कहा कोई बात नहीं, कोई टेंशन मत ले, करुणावान थे हमारे ज्ञानी, हमारे आचार्य भगवान ने बहुत बड़ी कृपा की। सुबह कर शाम कर, 15 दिन में कर, 4 महीने में कर। और वो कहता बाप जी मुझे 4 महीने भी टाइम नहीं मिलता है। तो ज्ञानियों ने कहा अच्छी बात है, 4 महीने में नहीं करे तो 12 महीने में 8 दिन कर। क्या कहा? 12 महीने में 8 दिन कर, आप जैसा भगत होगा। उसने कहा बाप जी 8 दिन ये मेरे से होना नहीं है। ज्ञानियों ने कोई बात नहीं, 8 दिन नहीं कर सकता है तो अंतिम जो है संवत्सरी प्रतिक्रमण है, जो वर्ष में एक बार आता है। 365 दिन में जो भी दोष लगे, जो भी पाप लगे, मन मुटाव हुए, जो भी है वो प्रतिक्रमण करके तू पश्चाताप कर। 365 दिन के अंदर एक दिन संवत्सरी प्रतिक्रमण कर लेगा तो तेरे कसाय भाव शांत हो जाएंगे, वो शांत हो जाएंगे, तू पापों से मुक्त हो जाएगा। और जैन कुल में जन्म लेने वाले को सुबह करना चाहिए, शाम को करना चाहिए, 15 दिन में, 4 महीने में, और 4 महीने में नहीं करे तो 12 महीने में एक दिन प्रतिक्रमण करना चाहिए। और कौन सा प्रतिक्रमण? संवत्सरी प्रतिक्रमण करना अनिवार्य है। और ज्ञानी क्या कहते हैं, यहाँ पर इनाम भी बहुत है तो सजा भी बहुत है। क्या? इनाम भी बहुत है, सजा भी बहुत है। और जैन कुल मैंने कह रहा हूं, हमारे शास्त्र ये कहते, बात सुन लेना, हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि सुबह कर शाम कर, 15 दिन, 4 महीने, 12 महीने में एक दिन तुझे प्रतिक्रमण करना है। और जो आत्मा जैन कुल में जन्म लेने वाली आत्मा यदि संवत्सरी का प्रतिक्रमण नहीं करती है तो वो जैन समाज का सदस्य, सभ्य नहीं रहता है, उसका बहिष्कार किया जाता है। वो मिथ्यात्व आता है। क्या आता है? उसका जैनत्व चला जाता। संवत्सरी प्रतिक्रमण नहीं किया, आपका जैनत्व, आप जैन समाज के सदस्य थे, आप बहिष्कार हो, समाज आपको नहीं करेगी, पर ज्ञानी उसको बहिष्कार करते कि ये जैनत्व नहीं है, ये जैन नहीं है। और जब पंचमी का पारणा हो, मैं नहीं कह रहा हूं, ज्ञानी ये कह रहे हैं, पंचमी का पारणा हो, साधर्मिक वात्सल्य हो, स्वामी वात्सल्य हो, और जिसने संवत्सरी का प्रतिक्रमण नहीं किया उसको आने का कोई अधिकार ज्ञानियों ने
नहीं दिया, इतना महत्वपूर्ण है। यदि संवत्सरी प्रतिक्रमण चूक गए तो आपके जीवन में मिथ्यात्व आएगा। ये प्रायश्चित करने के हैं। तो हमारे शासन के अंदर ये पर्वाधिराज पर्युषण पर्व की जो साधना है, एकाई की साधना है, किसकी साधना है? क्षमा धर्म की साधना है। और क्षमा मांगो, क्या क्षमा मांगो, क्षमा दूसरे को दो और क्षमा रखो। क्योंकि हम क्षमा रखते नहीं, क्षमा मांगते नहीं, और कोई क्षमा मांगने आ जाए तो हम देते भी नहीं है, मुंह फेर लेते। क्या कर लेते हैं? मुंह फेर लेते। इतिहास में तो ये सुना है कि इतिहास में ऐसी कई घटना है कि गुरु के चरणों में तो शीश झुकता ही है। गुरु और शिष्य, तो दुनिया में ये नियम है कि शिष्य का सिर किसके किसके कहां झुकता है? गुरु के चरणों में। और इतिहास ये भी है हमारा कि गुरु का शिष्य, गुरु का शिष्य, गुरु का सिर, गुरु का मस्तक शिष्य के चरणों में झुका, माफी मांगी और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ये उदाहरण है। हमारे कर गुरु मुनि हुआ, ललितांग मुनि हुआ, जिन्होंने 3 साधु 4 महीने की तपस्या करे। वो खाने क्षुधा कर्म का उदय था, खाता था, पर खाते खाते उसको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और 1.5 महीने की तपस्या वालों को कुछ नहीं मिला, क्योंकि वहां क्या था? क्षमा थी, करुणा थी, समत्व था। ये तो बहुत पुरानी बातें हो गई जो आपने कई बार सुनी है। वो सतयुग था, महावीर का युग था। उस समय न तो आप थे न मैं था, किसी को मालूम नहीं ये घटना। पर मैं आपको इस वर्तमान युग की बातें ऐसी कई बताता हूं। मेरा 1990 का 1989 का चतुर्मास मेरा कल्याण में था। 89 का चतुर्मास मेरा कल्याण में था। और यही संवत्सरी का ये जो क्षमापना पर्व का प्रवचन हुआ। एक व्यक्ति के भीतर बाहर आ गए। एक बाप और बेटा 12 साल से नहीं बोलते थे। बाप का फ्लैट ऊपर और बेटे का फ्लैट नीचे, मतलब वो दूसरे माले और वो तीसरे माले। एक ही सीढ़ी आने जाने, आमने सामने मिले, बच्चे मिले, बहू मिले, वो मिले। न तो वो उनको देखने के लिए तैयार, न इधर ही तो देखने के तैयार। कभी आता हो बाप तो उधर चला, बेटा हो बाप उधर चला जाए, माँ आती है तो बहू उधर चला जाए, पोते पोती देखते, दादा दादी है तो साइड में खड़े हो जाते। 12 साल हो गए और जो है बोला चाली बंद, देखना बंद। एक ही ऊपर नीचे, दूसरा तीसरा, रोज आमने सामने मिले, पर देखने सग्गा बेटा कोई दूसरा नहीं, कोई नहीं, सग्गी माँ, सब कुछ सब एकदम नजीक के रिश्तेदारी। अब आपस में मिले नहीं, जुले नहीं। मैंने क्षमापना का प्रवचन दिया और मैं पंचमी के दिन मैं ओढ़ने के लिए गया, बाप के घर गया, ऊपर 3रे माले पे गया। मैंने पात्र रखा, धर्म लाभ दिया और मैंने उनको कहा कि एक काम करो, आज घर पे आज 3 अट्ठाई हुई ना आपके यहाँ? तक हाँ 3 अट्ठाई हुई। मैंने कहा ये बहुत बढ़िया काम किया, बहुत पुण्य का काम किया, आपके घर पे 3 अट्ठाई है। मैं ओढ़ने के लिए आया, मुझे आज ये मत ओढ़ाइए, ये खाने पीने की वस्तु ओढ़ने के लिए मैं नहीं आया। अरे बाप जी ये नहीं ओढ़ोगे तो पालना कैसे करेंगे? मैंने कहा ये भी ओढ़ूंगा, ये बात की चीज है। पहले एक काम करो, क्या करो? मैंने कहा आपके नीचे आपका कौन रहता? बाप जी मेरा बेटा रहता है। मैंने कहा आपका बेटा रहता है ना, आप कितने साल से नहीं बोलते? कि 12 साल से नहीं बोलते। मैंने कहा आना जाना नहीं, आते नहीं जाते, नहीं देखते, न सुनते, न बोलते, कोई भी हमारा कोई रिलेशन नहीं है। बाप बेटे हैं ऐसा भी कोई रिलेशन हमारा 12 सालों के अंदर नहीं रहा। मैंने उनको पिताजी को कहा कि आप एक काम करो, आप मेरे साथ नीचे चलो और आप अपने बेटे के चरणों में झुक के आप माफी मांग लो। वो कहने लगा बाप जी आप कह रहे हैं मैं माफी मांग लूं? मैंने कहा हाँ, आपको झुकने में कोई नुकसान नहीं है। और मैं आपको कहता हूं कि झुकने वाला हमेशा महान होता है, छोटा नहीं होता है। चाहे बाप हो, चाहे गलती हुई नहीं हो, अपने को राग द्वेष कटुता वेर झेर समाप्त करेंगे तो ये पोजीशन आपके लिए आशीर्वाद है। नहीं तो कितनी भी क्रिया कर लो कुछ मिलने वाला नहीं है। 8 दिन का क्या 18 दिन भी कर लो तो कुछ होने वाला नहीं। मैंने उनके पिताजी को कहा मेरी बात मानो, आप चलो मेरे साथ और मैं आपको नीचे ले जाता हूं और आप जो है उनसे माफी मांग लो। मैंने कहा आपके घर इतना बड़ा पवित्र है और आप सगे बेटे हैं, आपका सगा बेटा है, आपके पोते पोती है, आपकी बहू है और आपने सामने मिलते हैं, आप इतने कठोर है और आपने संवत्सरी प्रतिक्रमण किया और आपने सब जीवों से क्षमा याचना कर ली है, पड़ोस में जाके माफी मांगा है, तो आपको अपना बेटा है, कोई बात नहीं, वो नहीं आता
कोई भी नहीं, आप चलो। और मैं अहमद भाई कहता हूं, उसने मेरी बात मानी और मान करके वो नीचे उतरा मेरे साथ। उनके पिताजी, उनकी 78 साल की उम्र, कितनी 78 साल की उम्र, मेरे साथ आए। मैंने वहां कहा कि दरवाजा खोला, दरवाजा घंटी बजाई, दरवाजा खोला, उधर से उनका बेटा और बहू आए, दरवाजा खोला। मैं आपको कहना चाहता हूँ, वो 78 साल का बाप उस बेटे के चरणों में गिर गया कि मुझे माफ कर देना भैया, मेरी गलती हो गई, मेरे को पोजीशन मान करना। मैंने जिंदगी में 12-12 साल द्वेष भावना रख करके, वो पैरों के अंदर गिर गया और वो बेटा नीचे गिरा, दोनों गले से मिले, इतने रोए आप देख नहीं सकते। और आज इतने साल हो गए, इतना प्रेम, स्नेह और सद्भावना उस घर के अंदर है। ये पोजीशन की आराधना है, पर हमारे भीतर ऐसे कोई विचार नहीं। मेरा 1990 का चतुर्मास मेरा राजस्थान गोरेगांव में था। 90 का चतुर्मास मेरे वहां था। मेरा एक परिवार है, वो बहुत मेरे निकट थे, और वो देरानी जेठानी 5 साल से बोलते नहीं, एक फ्लैट में रहते थे। पहले जेठानी जाती थी, अपना खाना बना लेती थी, अपने बच्चों का, उसका पति का बेडरूम में जाके खाते थे, और उसके बाद वो खाना बनाई, फिर देरानी अंदर जाती थी, वो खाना बनाती थी, बन करके तैयार हो जाता, अपने बेडरूम में अपने पति को और अपने को बच्चों को खिला देती। 5 साल से ऐसा चल रहा था। मेरे बहुत नजीकी थे, उनका वातावरण भी मुझे मालूम था कि इनके घर में मन मुटाव और काफी घटनाएं इनके घटी है। इनके अंदर राग द्वेष बहुत भरा हुआ, वेर छेर है, एक दूसरे से बोलते नहीं है, एक दूसरे से ये देखते नहीं है, एक फ्लैट के अंदर रह करके भी आमने सामने देखना नहीं, बोलना नहीं, खाना नहीं, कुछ भी नहीं, अलग अलग जो है किचन है के पर 2 रसोड़े चलते हैं, पहले बनाए वो ले जाए, बाद में बनाए वो ले जाए। और वहां पर वो जेठानी थी, उसका नाम था शांताबेन, और उसने 28 की, क्या की 28 की। तो वो मेरे पास आई कि बाप जी आपको वेरने के लिए मेरे घर आना है। मैंने कहा शांताबेन आप इतना मेरे से प्रेम स्नेह रखते हैं और मेरी बहुत आप सेवा करते हैं, मैं जरूर आपके घर आऊँगा। उसने कहा कि हाँ बाप जी आप पधारो। और मैं, उसका बेटा बुलाने आया, मैं वहाँ गया, वहाँ पाट बाजोड़ था, मैंने पात्रा रख दिया, और पात्रा रख करके मैंने कहा कि शांताबेन मैं आपके यहाँ आया हूँ, आपने बहुत बड़ी तपस्या की, महान तपस्या की है, आपकी तपस्या की अनुमोदना करता हूँ। आपने 28 किए, बहुत बढ़िया काम किया, पर ये 28 को आशीर्वाद बनाना है, इस 28 को सार्थक करना है, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। बाप जी बोलो 2, 5, 10 लाख रुपया कहीं लिखा ना हो तो। मैंने कहा मैं पैसे के लिए नहीं आया हूँ, मुझे पैसे की कोई जरूरत नहीं है, मैं एक काम करना है आपको। क्या काम करना है? मैंने कहा आपकी जो देरानी है, आप कितने साल से नहीं बोलते? बाप जी 5 साल हो गए। बोलना था क्या, हम एक फ्लैट में रहते, एक दूसरे को देखते भी नहीं है, हम हमारे बेडरूम में खाना बन हम लाते, वो बना लेती है। हमारे 5 साल से बोला चाला बिल्कुल भी नहीं है, मन मुटाव इतना है। बाप जी हमारे पास अभी इतना पैसा नहीं है कि दूसरा फ्लैट लेके हम अलग हो जाए, पर हम दोनों एक किचन में वो बनाती है, बाद में मैं जाके बनाती हूँ, और हम चल रहे 5 साल हो गए। मैंने कहा शांताबेन मेरी बात मान लो और एक काम करो। कि क्या करे बाप जी? मैंने कहा आप अपनी जो देरानी है वो बेडरूम के अंदर बैठी हुई है, आप मेरे साथ चलो और आप माफी मांग लो। उसने कहा बाप जी ऐसा तो मेरे से नहीं होगा। मैंने कहा नहीं आपको करना पड़ेगा, मैं आया हूं और मुझे झोली के अंदर देना है, तो मुझे गोछरी पानी या मूंग ये नहीं चाहिए, मेरी झोली है, मैंने उसके सामने अपनी झोली पहनाई। आपके राग द्वेष और ये कसाई मेरी झोली में डाल दो और आप चलो और आप अपनी देरानी के परिणों में पड़ जा। उसका मन में परिवार आया, हृदय परिवर्तन हुआ। उसने कहा बाप जी चलो मैं चलती हूँ। वो जेठानी आई और उसने दरवाजा बंद कर रखा था। क्या? दरवाजा बंद कर रखा था, और मैंने जाके दरवाजा खुलाया, खुला के उधर जेठानी मेरे साथ चली, देरानी खड़ी हुई थी, वो सीधी जाके कोई विचार नहीं और जाके उसके पैरों में जाके गिर गई और कहने लगी कि मैंने 5 साल तक बहुत राग द्वेष किया, कटु वचन किया, तुझे बहुत पीड़ा दी, मैंने बहुत कष्ट दिया, और आज 5 साल हो गए तेरे मेरे बीच में वेर झेर है, मन मुटाव है। मैं आज इस पर्युषण पर्व पर मैं आई हूँ, मैंने संवत्सरी प्रतिक्रमण किया, सब जीवों से क्षमा याचना की है, आज मैं तेरे पैरों में चढ़ती हूँ और मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। वो जेठानी ने अपने देरानी के चरणों में गिर के माफी मांगी। आज उस परिवार में जो खुशहाली और जो प्रेम है वो आज भी देखने को मिलता है। कुछ काम ऐसे करो।
ये नहीं होता है। पर्युषण की आराधना हो जाती है, तब कर लेते, जब करते, माला करते, भक्ति करते, प्रतिक्रमण कर लेते, 2, 5, 25 हजार रुपया का दान कर लेते हैं। ये जरूर करो, पर इसके साथ में अपने हृदय को परिवर्तन नहीं किया तो आपको जीवन के अंदर कुछ मिलने वाला नहीं है। मेरा दाहोद के अंदर चतुर्मास था 1994 के अंदर। 1994 के अंदर मेरा वहां चतुर्मास था। वहां मामा और भांजा व्यापार साथ में करते थे, पर झगड़ा हो गया। जब झगड़ा हो गया मामा भांजे के बीच में, 18 साल तक झगड़ा चला। कितने साल तक? बहन अपने भाई के घर नहीं जाए। क्या नहीं जाए? 18 साल तक घरों में नहीं गई, बाकी उनका। और उधर मेरा चातुर्मास, मुझे मालूम पड़ा कि इनके आपस में इतना है। तो मैं एक दिन क्या हुआ, ये संवत्सरी का करके पंचमी का पाड़ना के लिए उनके घर गया। किसके? मामा के घर गया। और मैंने कहा कि आपको इतने साल हो गए मामा भांजा, और आपके कारण ये माँ, ये बहन अपने भाई के घर नहीं जाती है। वर्षों हो गए, इतना मन मुटाव। एक गांव में रहते हो, इतने आपके भीतर क्लेश भाव, और इधर आप प्रतिक्रमण करते हैं, पड़ोसी से जाके वो जाके क्षमा मांग लेते हैं। पर अपना सगा भांजा और वो आप क्यों है? मेरी बात मानो, आप एक काम करो। कि क्या करें? मैंने कहा आप मेरे साथ चलो और आप जाके माफी मांग लो। थोड़ी देर विचार करने लगा, फिर मैंने कहा ये काम आपको करना पड़ेगा। वो मेरे साथ चला, वहां से 10 मिनट का रास्ता था, मेरे साथ आया और सीधा घर के अंदर गया। सब लोग सोचने लगे, बाप जी और मामा वगैरह सब आ गए, आश्चर्य करने लगे। और मामा सीधा अपने भांजे के चरणों में झुक गया, माफी मांगने लगा। मैंने जो कुछ भी गलती की है, लेन देन में जो भी भूल हुई है, कुछ भी हुआ है, मैं तेरे से माफी मांगता हूँ, आज तुझे मुझे माफ कर दे, माफ कर दे। और मामा भांजे के चरणों में गिरा और माफी मांगी। और आज उनका जीवन बहुत बढ़िया चल रहा है। कुछ करना है तो ऐसा करो, यदि आपको प्रतिक्रमण सार्थक करना है, पर्युषण सार्थक करना है, तो खाली माली खामे में सव्य जीवे सव्य जीवा खम्मंतु में मिट्टी में सव्य जू मेरम मज्जा न कहनी। इस पाठ को सार्थक करना है तो संवत्सरी प्रतिक्रमण नहीं हो, उसके पहले जहां पर अपना मन मुटाव हो, राग द्वेष हो, कोई प्रकार की बोली चाली बंद हो गई हो और मन के अंदर वेर झेरे खसाया है, तो जाके पहले प्रतिक्रमण करने के पहले माफी मांग लेना। किनसे? हमारा विधान है कि जिनसे मन मुटाव हो, राग द्वेष हो, कसाय हो, बोला चाली नहीं है, उन लोगों से प्रतिक्रमण करने के पहले उनसे माफी मांग लोगे और फिर आके प्रतिक्रमण करोगे ना, तो ये प्रतिक्रमण आपको तार देगा, आपकी नैया पार लगा देगा। नहीं तो 3 घंटे के अंदर बैठ भी जाओगे और अंदर। इसलिए एक कवि ने क्या कहा कि जैन धर्म को पाई कर, बहुत सुंदर बात कह रहा हूं, आप 8-8 दिन तक यहाँ आए हैं, 8-8 अपना व्यापार व्यवसाय परिवार घर वगैरह सब छोड़ के यहाँ आए हैं। आप किसके लिए आए हैं? यहाँ के लेखेंद्र बाप जी ने वहाँ पर्युषण करवा रहे हैं, चलो जाओगे एकासना बियासना, बाप जी ने सब छूट देख रही है, 3-4 टाइम खाने की, चलो यार मूड फ्रेश हो जाएगा, घर से कंटाल गए बच्चों से, उनसे दुकानदारी से, चलो वहाँ रहेंगे, बहुत मजा आएगा। यहाँ मजा करने के लिए नहीं आए आप, भूल जाना। कोई कंटाल गए इसलिए यहाँ फ्रेश होने के लिए नहीं आए, यहाँ अपने जीवन को बदलने के लिए आए। और यहाँ से नहीं बदले तो फिर दुनिया में कोई बदलने वाला आपको नहीं मिलेगा। ऐसे पवित्र स्थान पे बैठ करके आपके मन में पवित्रता नहीं आई तो स्थान का दोष नहीं, आपके भीतर में रहे हुए कुलुषित भावना का दोष है, आत्मा की मलिनता का दोष है। और ये पर्वाधिराज पर्युषण आत्म शुद्धि का पर्व है, आत्मा की मलिनता को दूर करने का पर्व है, राग द्वेष से मुक्त होने का है, कसाय भाव से मुक्त होने की बात है। इसलिए वो कवि ये कहता है, क्या कह रहा है वो कवि, कि जैन धर्म को पाकर वर्ते विषय कसाय। सुन लेना, ये पंक्तियां बड़ी समझदार जैसी है। जैन धर्म को पाकर वर्ते विषय कसाय, एक अचुंबो हो रहो जल में लागी लाए। क्या समझ में आई? नहीं आएगी, इतनी बुद्धि आपकी चलती नहीं, आपकी बुद्धि दूसरी जगह चलती है, तोड़ फोड़ में। और हमारा धर्म तो क्या कहता है? हमारा धर्म क्या कहता है पारस भाई? लड़ो मत नमो। क्या कहता है? नमो, लड़ो मत। लड़ने में कोई पाता? बोलो, लड़ने में किसी ने पाया हो तो मुझे बताइए। लड़ो मत, लड़ने में कोई पाता नहीं है, नमने में
नमने में सब कुछ पाया जाता है। इसलिए गुजराती में कहते हैं जे नमे। इतना आपको ज्ञान है तो क्यों 1.5 घंटा मेरा पसीना निकलवाते फालतू का? बैठे बैठे खाली पसीना निकाल रहा हूं मैं आपका। अरे इतना ज्ञान है, जे नमे थे बताने का, फिर क्यों नहीं नमते हो? नहीं नहीं, आपका ईगो अहंकार है, मैं क्यों झुकूंगा? झुकेगा तो वो देखेगा। और सुन लीजिए मेरी बात कि एक कोई व्यक्ति है जिसका आपका मन मुटाव हुआ और वो बोलना चलना बंद है, 1-2 साल से है, और आपने किसी संत का प्रवचन सुना और आपका हृदय परिवर्तन हो गया और आपने सोचा कि चलो उसके घर जाके आप माफी मांग लेते हैं। चलो आप सरलता से, सहजता से, निर्मलता से, राग द्वेष मिटाने के भाव से आप वहाँ उसके घर गए। घर जा करके वो सोफे बैठा, आपने मन मुटाव और माफी मांग ली। मांग करके आप चले आए। वो जाने के बाद उसको कोई दूसरा व्यक्ति आएगा मिलने के लिए, तो आप क्या कहेंगे उसको? समझ लो आप ही है, समझ लो उदाहरण आप है। आपका किसी व्यक्ति से झगड़ा टंटा हुआ, मन मुटाव, बोले थाली बंद, वो व्यक्ति आपके घर आया और आपसे माफी मांग के वो चला गया। चलने जाने के बाद आपके भीतर क्या विचार आते हैं? बताओ क्या विचार आई? वो आदमी आया, माफी मांगी, वो करके गया, सब कुछ वो पवित्र होके गया, वो तो चला गया। चलने के बाद आपके भीतर क्या विचार आते हैं? हारिस भाई बताइए। मैं बताऊं? मैं बताता हूं, आपको नहीं आता तो मैं बताता हूं। है आते हैं, वो व्यक्ति आया, माफी मांगी, चला गया, वो पवित्र पावन होके चला गया। जब आप वहां पर बैठे हुए हैं, इतने में कोई व्यक्ति आपका मित्र दोस्त आया और आप सीधे कहेंगे देखो मैं कह रहा था ना उस व्यक्ति ने गलती की, वो ऐसा था, वो वैसा था, मैं सही था, मैं अच्छा था, मैंने कोई ऐसा नहीं किया। मेरा बेटा माफी मांगने के लिए, मेरा बेटा माफी मांगने के लिए झुका है। ये आपका अहंकार, ये आपका अभिमान। अरे वो झुका है, तू भी झुक, परंतु आपको अपना ईगो, आपका अभिमान नहीं झुकने देता है। और जैन धर्म ये कहता है नमो नमो, लड़ो मत। क्या वो लड़ने में आज दिन तक किसी ने पाया नहीं, खोया ही खोया है। और हमने बहुत कुछ खोया, आपने भी खोया, हमने भी खोया। ये कोई प्रवचन आपके लिए नहीं है, ये मेरे स्वयं के लिए भी होता है, क्योंकि हम भी वही है जहां पे वहीं हम भी खड़े हुए हैं। हम एक साधु बन गए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम राग द्वेष से मुक्त बन गए, पर हमारा प्रयास होना चाहिए, प्रयत्न होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा था कि जैन धर्म को पाइकर, वर जैन धर्म में जन्म लेने वाला व्यक्ति कभी कसाय भाव में नहीं रहता है। यदि वह कसाय भाव में रहता है तो ये ज्ञानी ये कहते कि पानी में आग लगा दी तेने। किस में लगा दी? पानी में आग लगा दी। कभी पानी में आग लगती नहीं है। और आज हमारे घरों की परिस्थितियां आप अच्छी तरह से जानते हैं। आज हमारे घर में क्या चल रहा है, ऐसी ऐसी स्थितियां बनी है। एक घर में रह करके हम एक दूसरे के प्रति कोई प्रेम नहीं, स्नेह नहीं, सद्भावना नहीं, सासू बहू के प्रति स्नेह नहीं, प्रेम नहीं, बाप बेटे के बीच में नहीं। और आज दिन तक हम घरों में जाते हैं, सुबह सुबह नौकाशी के लिए जाते हैं, कई घरों के अंदर तो बाप बेटा लड़ रहा है, माँ बेटी लड़ रही है, सासू बहू लड़ रही है, भाई भाई लड़ रहे हैं, और वो लोग आके फिर प्रतिक्रमण कर लेते हैं। वो प्रतिक्रमण आपके जीवन में कभी सार्थक होने वाला नहीं है। लड़ो मत। जैन धर्म में ये प्रतिक्रमण करके इसके पहले आपको माफी मांगना है। किन लोगों से मांगना है? जिनसे मन मुटाव हो, राग द्वेष हो, बोला चाली बंद हो और हमारे संबंध खराब हो गए, पहले उनसे माफी मांगना, उसके बाद प्रतिक्रमण करना, और प्रतिक्रमण हो जाए उसके बाद उन लोगों से माफी मांगना जिनका आपका स्नेह है, प्रेम है, सद्भावना है, प्यार है, उनको बाद में मांगना। परंतु हमारी तो उल्टी गंगा है, हम तो उल्टे चलते हैं। महावीर ने कहा पहले जिससे अपराध हुआ है उससे माफी मांग ले, बाद में दूसरे से मांगना, पर पहले हम उनसे मांगते। और जिनसे हमारा मन मुटाव है, राग द्वेष है, बोला चाली बंद है, संबंध अच्छे नहीं है, उन लोगों से तो हम कभी माफी, क्योंकि आपको क्या है, झुक जाना। आप सोचते झुकूंगा तो मैं छोटा हो जाऊंगा, पर हमारा धर्म ये कहता है कि माफी मांगने वाला, झुकने वाला कभी जिंदगी में छोटा हुआ नहीं और होगा भी। हाँ, ध्यान रखना, ये प्रवचन सुन के जीवन को परिवर्तन लाना। और ये परिवर्तन नहीं आया तो ये
पर्वाधिराज पर्युषण पर्व की आराधना चल रही है। 3 दिन पूरे हो जाएंगे, कल चौथा दिन है, फिर 50 तो कल पूजे 50 बाद में हो जाएंगे। 8 दिन का ये मेला है, फिर आप और अपन सारे बिछड़ जाएंगे। आप शंखेश्वर के अंदर आए हैं तो आपको हृदय को पवित्र करके जाना और एक ही प्रार्थना करना, हे शंखेश्वर ना वासी मुझे ही ये कर जो वास जी, दुखिया ने सुखिया करो ने पूरो मन्नी। बस ये भावना लेके जाना यहाँ से। क्या लेके जाएंगा? ये शंखेश्वर ना 8-8 दिन रहने का अवसर मिला है। यहाँ आते तो ठट्ठम करते तो 5 दिन रहते, 8 दिन यहाँ कोई नहीं रहता है। आपको पुण्य है, आपने अच्छे सत्कर्म किए, पूर्व जन्म में कोई परमात्मा की भक्ति की है तो परमात्मा के चरणों में रहने का 8-8 दिन का अवसर मिला है। और उसमें आपको जिन वाणी महावीर की वाणी सुनाई जा रही है, पर्वाधिराज पर्युषण का ये पावन दिन है। इसलिए मैं ये कहता हूँ, यूं तो हर दिल किसी दिल पर फिदा होता है, यूं हर दिल किसी दिल पर फिदा होता है। प्यार करने का तौर जुदा होता है और लाख संभलने पर भी इंसान गिरता है, लाख संभलने पर भी इंसान गिरता है और गिरे हुए को उठा लेता है। वो क्या होता है? भगवान होता है, खुदा होता है। गिरे हुए को गले लगाओ तो ये आराधना आपके लिए हमारे लिए सफल हो जाएगी। समय घड़ी अपना बता रही है। तो आज के प्रवचन से क्या सीख के जाएंगे आप? किससे? किससे? जिनसे मन मुटावो उनसे। आज ही कर लेना संवत्सरी प्रतिक्रमण के पहले, नहीं तो फिर कुछ आशीर्वाद होना नहीं। ये 365 दिन का प्रतिक्रमण को सार्थक करना है, संवत्सरी को महान बनानी है, पर्युषण को महान बनाना है। तो आप संवत्सरी को महान कर लीजिए। मन है, बैठ जाइए, आप उठिए नहीं, बैठ जाइए आप। क्या इतनी उतावल है? 1 बजे पहले रसोड़ा चालू नहीं होगा। आपको मैंने कल भी बताया कि थोड़ा अनुशासन रखिए, 5 मिनट नहीं बैठ सकते आप। तो आपको जो है, आपको ये प्रवचन से सीख के जाना है। इतना ही सीख लेना, जिनसे मन मुटाव होना, संवत्सरी प्रतिक्रमण और उसके बाद में दूसरे से, तो आपका ये संवत्सरी आपके लिए महान बन जाएगी, आशीर्वाद बन जाएगी। आज पर्वाधिराज पर्युषण का आज 3रा दिन है और ये 3 दिनों तक अष्टानी का व्याख्यान चला, 5 कर्तव्य चले और कल से जो है हमारा महान ग्रंथाधिराज कल्प सूत्र का वाचन होगा। और कल मैंने बताया आपको कि हमारा मुख्य ग्रंथ कौन सा है? कौन सा है? कल्प सूत्र। वो ग्रंथ नहीं है, ग्रंथा राजे, ग्रंथों का राजा। और वह एक एक उसके शब्द मंत्र तुल्य है। और यहां तक बताया कि उसको 9 बार सुन लो तो वो भी भवसागर से पार हो जाता है। इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ का कल यहाँ पर वाचन होगा। हमारी जैन परंपरा के अनुसार उस कल्प सूत्र को 3 दिन आठानी का व्याख्यान, फिर कल्प सूत्र